हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका एएससी स्टार्टर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो वीडियो है वो NMMS यानी कि नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन से रिलेटेड रहने वाली है। और ये 2018 का पेपर है और जो आपका जो पेपर होने वाला है उसके लिए ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, और इसमें दो पेपर होते हैं, एक मैट का होता है तो सैट का होता है। ठीक है, आपको एडमिट कार्ड भी मिल गया होगा, स्कूल से नहीं मिला तो आपको कल तक मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले हम मैट का फटाफट डिस्कस कर लेते हैं ये पेपर, और थोड़ा सा आप आइडिया ले लीजिए पेपर कैसे आ सकता है। ठीक है, तो देखिए थोड़ा स्पीड से चलूँगा क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी ही अच्छे से समझा दिया था। ठीक है, पार्ट्स में। तो अब ये मैं शुरू से समझा रहा हूँ क्योंकि अगर कोई न्यू स्टूडेंट है तो वो आराम से इसको देख सकता है। ठीक है, बाकी जो ओल्ड है वो आगे कर लीजिएगा। ठीक है, तो फटाफट देखिए 2, 6, 12, 20 और 42 है। यहाँ पर आपको क्या करना होता है, ये एक सीरीज़ चल रही होती है, एक सीक्वेंस होती है, हमें पता लगाना पड़ता है इसमें ये क्या फॉर्मूला हो रहा है कि जिसकी वजह से यहाँ पर एक सीरीज़ पूरी करेक्ट साबित हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी आपको बताना है। ठीक है, देखो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उसमें या तो एडिशन कर करके आ रहा होता है, या सब्ट्रैक्शन करके आ रहा होता है, मल्टीप्लाई करके आ रहा होता है, या डिवाइड करके आ रहा होता है। ठीक है, या उसमें स्क्वायर आ रहा होता है, मतलब उसका वर्ग लेने पर आ रहा होता है, या उसका घन लेने पर आ रहा होता है, क्यूब आ रहा होता है। इस तरीके से हमें चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। या कभी कभी क्या होता है उसमें स्क्वायर करना पड़ता है, उसमें से उसी रकम को घटा देते हैं या उससे आगे वाली या पीछे वाली घटा देते हैं, इस तरीके से भी होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आइडिया दे दिया मैंने, थोड़ा स्पीड से बता रहा हूँ। अगर किसी को ज़्यादा स्पीड लग रही है तो वो यूट्यूब में 3 डॉट होते से धीरे कर सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बढ़ कैसे रहे हैं। यहाँ देखो 2 में हमने जोड़ा 4 तो 6 हो गया। ठीक है, फिर 6 में हमने जोड़ा 6 तो क्या हो गया 12 हो गया। फिर 12 में 8 जोड़ा 20 हो गया। तो आप समझ गए होंगे पहले 4 बढ़ रहे हैं, फिर 6 बढ़ रहे हैं, फिर 8 बढ़ रहे हैं, फिर 10 बढ़ेंगे, है ना। इस तरीके से दो आगे ऐड होकर बढ़ते चले जा रहे हैं। तो 20 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30। इस तरीके से इसका आंसर 30 आ जाएगा। नेक्स्ट वाले पर आ जाइए। नेक्स्ट वाला बोला है यहाँ पे 41, 31, 17, 11, 5। तो इस क्वेश्चन में पता है क्या है, इसमें ना आपको प्राइम नंबर अच्छे से आने चाहिए। प्राइम नंबर को हिंदी में अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो अभाज्य संख्या जो है 2 से स्टार्ट होती है, 2, 3, 5, फिर उसके बाद 7, फिर उसके बाद 11, फिर 13, ऐसे चलता रहेगा। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पर जो है ना, जो आपका ये सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ 5 लिखा है, क्या है ये प्राइम नंबर है ना। तो 5 के बाद क्या आता है 7, फिर आता है 11, तो इन्होंने 7 छोड़ दिया। 11 के बाद क्या आता है 13, फिर उसके बाद 17, तो 13 छोड़ दिया। 17 के बाद क्या आता है 19, 19 के बाद क्या आएगा 23, तो इन्होंने 19 छोड़ेंगे तो 23 ही तो आंसर आएगा। इस तरीके से इसका आंसर 23 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। जो थर्ड क्वेश्चन है ना उसमें क्या है, यहाँ पर देखो 3 के बाद क्या आ रहा है 7 आ रहा है। ठीक है, तो कितने बढ़ रहे हैं 4 बढ़ रहे हैं। ठीक है, 7 के बाद क्या आ रहा है 15 बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कितना आ रहा है 8 आ रहा है। सुनना मेरी बात, 15 के बाद कितना हो रहा है 31 बढ़ रहा है, यानी कि 16 आ रहा है। इसका मतलब आपने देखा पहले 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, फिर 16 के बाद क्या आएगा डबल 32। ठीक है, तो अब 31 में 32 जोड़ के देखो 63 ही आ रहा है ना। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो 63 आ रहा है, इसका मतलब हम सही कर रहे हैं। तो 63 का फिर 32 का डबल करो कितना होगा 64। तो अब इसे जोड़ो 4, 3, 7 होगा 6, 6, 12, 127, तो 127 इसका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से। तो मैं लाइव ले रहा था लेकिन लाइव इसलिए नहीं ले पा रहा था क्योंकि अभी नेटवर्क प्रॉब्लम मेरे पास बहुत ज़्यादा है, अभी कुछ फैसिलिटी की कमी है, तो ज़रूर होगी तो अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो अब तो तुम्हारा पेपर है, इसलिए मैंने रात को भी बनाई थी लेकिन मैंने देखा तो उसमें आवाज़ नहीं आ रही थी, तो फिर मैंने क्या करा ऑफलाइन बना रहा हूँ ताकि आप तक वीडियो पहुँच जाएगी तो आप आराम से कर लेंगे। ऑनलाइन में क्या होता है ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँच जाते हैं और जुड़ जाते हैं। आप चाहे तो मेरे को सपोर्ट कर सकते हैं और जितना हो सके शेयर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप भला करते हैं तो दूसरों का भला होता है। ठीक है, आप जिसको को शेयर कर रहे हैं तो वो भी आपको शेयर करेगा, तो इससे क्या होगा आपको बेनिफिट ही होगा। नेक्स्ट देखिए ये क्या रहा है, इसमें पता है क्या है, इस वाले क्वेश्चन में देखो एक पहले टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए, ऐसे ही पेपर आने वाला है आपका, तो आपको इससे पता लग जाएगा कि आपके कैसे कैसे क्वेश्चन किस किस टाइप के आते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ना यहाँ पर बताया गया है कि आपको ना यहाँ पर एक सीरीज़ दे रखी है, इस सीरीज़ में क्या हो एक ना गलत कर दिया गया है। ठीक है, गलत कर दिया गया और आपको पता लगाना है कि कौन सा वो नंबर है जिसकी वजह से सीरीज़ नहीं बन पा रही। ठीक है, और आपको ना सबसे आसान बात क्या है, आपको पता है यहाँ 4 नंबर दे रखे हैं, इन चारों में से एक गलत है, यानी कि जो बाकी नंबर जो बचे ना वो बिल्कुल ठीक होंगे। समझ में आ रही है मेरी बात। तो देखिए यहाँ पे 1 लिखा है, 1 लिखा है। ठीक है, 46 लिखा है, 46 लिखा है, 33 लिखा है, 33 लिखा है, 11 लिखा है, 11 लिखा है। बस ये 4 गलत हैं, बाकी सारे 100% बिल्कुल करेक्ट है। अब आपको पता लगाना है इन चारों में से कौन सा ठीक है गलत है, मतलब इन चारों गलत हो सकते हैं, इन चारों में से कौन सा गलत है वो आपको पता लगाना है। ठीक है,
तो अब फटाफट आपको इसमें सीक्वेंस ढूंढनी है, तो फटाफट हम ट्राई करते हैं। तो देखो 6 में से 1 गया 5, 11 में 6 गया 5, ठीक है। तो 22 में से 11 गए 11, 33 में से 22 के 11। आप देख सकते हो एक सीक्वेंस बढ़ रही है, 5 5 आ रहा है, फिर 11 11 आ रहा है ना। तो उसके बाद यहाँ देखते हैं कितना आ रहा है। 46 में से 33 चले गए, कितने बचे यहाँ पर 13 बचे, है ना। और 13 बचे तो उसके बाद 16 में से जब हम 46 घटा रहे हैं, ठीक है, 61 में से 46 घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है 5 15 आ रहा है। देखो यहाँ पर 13 15 आ रहा है, जबकि यहाँ एक सीक्वेंस बन रही थी। इसका मतलब अगर 46 की जगह मैं 47 लिख दूंगा तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं 47 लिख दूंगा तो यहाँ पर 14 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर जब 47 होगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो देखो सेम हो गया ना, इसका मतलब 46 गलत है। समझ में आ गई। अगर आपको समझ में नहीं आए ना, वीडियो दोबारा सुनना, पीछे करके सुनना, 3 डॉट से करना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। अगर आपको बिल्कुल तसल्ली से आराम से सुनना है तो मैंने लाइव वीडियो बनाई थी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप उसे देख लेना, ठीक है। फटाफट देखिए, क्योंकि एग्जाम में आपको स्पीड से करना होगा, ठीक है। हालांकि समझाते हुए तो आराम से समझाना चाहिए, तो मैंने ऑलरेडी समझा दिया इसलिए, ठीक है। अब आगे देखिए, जो 5वां क्वेश्चन है उसमें देखिए यहाँ 1 है, 3 है, 7 है, 15 है, 27 है, 63 है, 127 है। तो इसमें देखो क्या कोई लिंक बन रहा है, इसमें कोई गलती हो रही है या नहीं हो रही, आपको यहाँ पे फटाफट पता लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम पता लगाने की कोशिश करते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिए 1 लिखा है, तो आप यहाँ देखिए फटाफट यहाँ क्या लिखा है 1, फिर 3 लिखा है, तो 3 में से 1 का कितने बचे 2, 7 में 3 के बचे कितने 4, 15 में 7 के कितने बचे 8 बचे, ठीक है। 15 में 7 के कितने बचे 8, फिर 27 में से 15 के कितने बचे, आप देखिए ज़्यादातर सब्ट्रैक्ट वाले ही हैं। 7 में 5 के 2 और 2 में से 12 बचे, ठीक है। और अब आप एक बात देखिए, यहाँ पहले 2 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, ठीक है। अगर यहाँ पे 16 होता, क्या होता 16 होता तो हमारा कितना आ जाता, आप ध्यान से देख रहे हैं ना, 27 में से 15 के आपको 12 बच रहे हैं। और अगर हम 15 में अगर हम 16 जोड़ते तो हमारा 31 आता, ठीक है। और 31 16 का डबल कितना होता है 32, 16 का डबल कितना होता है 32 होता है। तो 32 जोड़ते हैं 31 में, क्या रेफर बन रहा है, ये देखिए बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 27 गलत है। समझ में आ रही है। मैं दोबारा बताता हूँ, देखिए यहाँ पे 1 लिखा है, फिर 3 लिखा है, फिर 7 लिखा है, फिर 15 लिखा है, फिर यहाँ 31 होना चाहिए था, तभी 63 सही होगा। कैसे, देखो पहले 3 में से 1 क्या 2 आ रहा है, 7 में 3 का 4 आ रहा है, 15 में 7 का 8 आ रहा है, 31 में से 15 का कितना 16 आ रहा है, और अगला वाला 32 आना चाहिए ना, तो 32 आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ 27 हो जाएगा यहाँ पर, तो इसका मतलब गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कौन सा गलत है, 27 गलत है। चलो नेक्स्ट पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना जिसमें एक बढ़ रहा हो घट रहा हो, देखो यहाँ 89 है, ठीक है, 89 के बाद 78 आ गया, फिर इसके बाद बढ़ गया, तो आपको क्या करना है, पहले देखो कि कौन कौन से घटने वाले हैं। ये घटने वाले हैं, ठीक है, ये देखो घटने वाले हैं। दूसरे ये देखो यहाँ 78, 80 और 82, ठीक है, इस तरीके से हमने ले लिया। अब आप ध्यान से देखो 80 में से 78 के 2 बचे, 82 में से 80 के 2 बचे, ठीक है। और यहाँ पर देखो 89 में से जब 86 घटा रहे हैं तो यहाँ कितने बच रहे हैं 3 बच रहे हैं। 86 में 85 घटा रहे हैं 1 बच रहा है। 85 में से 83 घटा रहे हैं तो यहाँ पर 2 बच रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पर 87 होता, अगर यहाँ पे 87 होता तो 89 में से 87 घटाते तो 2 आता, 87 में से 85 के 2 बचते, यानी कि 86 गलत है, जिसके सीक्वेंस नहीं बन पा रही। देखो जब ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना, तो या तो ऊपर वाली रॉन्ग होगी या नीचे वाली रॉन्ग होगी, ऐसा नहीं होगा दोनों रॉन्ग हो जाए, ठीक है। समझ में आ रही है, क्योंकि हम एक छोड़ के ले रहे हैं। तो आप देखो नीचे सीक्वेंस बन रही है 2 2 की, ऊपर भी बननी चाहिए। तो यहाँ पर 3 आ रहा है तो हमने 86 की जगह क्या लिख देंगे 87 लिख देंगे। तो 87 लिखेंगे तो 87 में से 89 2 बचेंगे ना। फिर उसके बाद यहाँ पे जब 87 85 घटाएंगे तो 2 ही बचेंगे। इसका मतलब कौन हमारा गलत हो गया, 86 गलत हो गया। समझ में आ गई, 86 हमारा गलत हो गया। एक बार मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। देखो अगर यहाँ पे 87 होता, ठीक है, अगर 87 होता तो 89 में से 87 जाएंगे 2 बचेंगे, इसमें से 2 बचेंगे 2 बचेंगे, ऐसे यहाँ तो 2 बच ही रहे थे। तो बस आपको ये पता लगाना पड़ता है कि कौन से सीक्वेंस है जो इसमें सही चल रही है, जो और कौन सा नंबर जो गलत कर रहा है, ठीक है। मुश्किल है, लेकिन ये नहीं है कि आप एक बात और सुन लो मेरी बात, जब पेपर करने जा रहे हो ना, ये मत सोचना कि पूरे 180 ही करेक्ट करने हैं, नहीं। आपको क्या करना है, जो फटाफट समझ में आ रहा है, माइंड में आ रहा है, फटाफट करते जाओ, जो नहीं आ रहा से लीव करते चले जाओ, ठीक है। समझ में आ रही है, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन टाइम करना सही करने जरूरी है। अगर आप 100 तक पार कर जाएंगे ना, तो मेरे हिसाब से आपका नंबर आ जाएगा, ठीक है। बाकी कंपटीशन तो बहुत है ही इस तरीके से। आगे देखिए फटाफट। तो उसके बाद देखिए कह रहा है कि 4 आपको ग्रुप दे रखे हैं, इनमें ना एक सीक्वेंस नहीं बन रही, वही है, एक डिफरेंट है, आपको पता लगाना है क्या डिफरेंट है इसमें, आप पता लगाएंगे जल्दी से, ठीक है। अब यहाँ फटाफट देखिए जल्दी से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि u के बाद v आ रहा है और x के बाद y आ रहा है। चेक करो सब में भी ऐसा है, सब में ऐसा है।
ठीक है, के ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल, के का एल आ रहा है, लेकिन यहाँ एम छोड़ दिया, एम के बाद छोड़ दिया एन ओ आ रहा है, यहाँ पे यू वी डब्ल्यू, यहाँ डब्ल्यू छोड़ दिया था ना डब्ल्यू, देखो यू वी डब्ल्यू छोड़ दिया एक्स वाई, ऐसे के के बाद क्या आ रहा है एल, अच्छा के एल, फिर उसका एम छोड़ दिया एन ओ आ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर देखो पी, फिर क्यू, देखो ठीक है, पी के बाद क्या आ रहा है, पी के बाद क्या आना चाहिए क्यू, लेकिन यहाँ तो आ नहीं रहा, इसको चेक कर लो पहले। ए के बाद बी, ये बी लिखा है, और सी छोड़ दिया, और डी, इसका मतलब सारे के सारे सीक्वेंस बना रहे हैं, पहला दूसरा और चौथा सीक्वेंस बना रहे हैं, लेकिन तीसरा वाला नहीं बना रहा, तो इसका मतलब तीसरा वाला हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, तीसरा वाला गलत है। क्लियर हो गया आपको, इसको समझ में आ गया। इस तरीके के क्वेश्चन सारे ऐसे ही आने वाले हैं, बस नए आएंगे क्वेश्चन, थोड़ा एक्सपीरियंस ले लो, सेम नहीं आएगा पेपर। उसके बाद देखो यहाँ पर देखो कौन सी सीरीज़ बन रही है, देखो यू के बाद वी आ रहा है, ठीक है, यू वी डब्ल्यू एक्स ऐसे चल रहा है, मतलब एक बार ऐसे एक बार ऐसे, ठीक है। चेक कर लेते हैं, क्या पता पहले वाले गलत हो, क्योंकि हम सारे एक साथ नहीं कह सकते। अब आगे देखो आर के बाद ऐसा आ रहा है, आर के बाद ऐसा आ रहा है, ठीक है, और टी के बाद क्या आ रहा है, यू आ रहा है, आर के बाद ऐसा आता है, टी के बाद यू आता है, तो यहाँ पर तो ऐसे बन रहा है, यहाँ उल्टा बन रहा था। आओ चेक करते हैं इसमें, ठीक है। ए के बाद देखो, ए के बाद बी आता है, सी के बाद डी आता है, देखो इस वाले और इस वाले की सीक्वेंस ऐसी है, इसका मतलब ये करेक्ट होंगे, ठीक है। और इसमें हमें पता लगेगा पहला वाला गलत है, फिर भी देख लेते हैं। ओ के बाद पी, क्यू के बाद आर, इसका मतलब तीनों सही है, पहला वाला ही गलत है, पहले वाला कम, ठीक है, एक कम उधर जा रहा है, एक कम उधर जा रहा है, यू वी डब्ल्यू एक्स दोनों अलग अलग दिशा में जा रहे हैं, तो ये गलत है, ठीक है। अगर सारे अलग दिशा में जाते, एक अलग एक सेम जाते, तो वो गलत माना जाता। इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पर आ जाइए। नेक्स्ट वाले में बोला है कि इसमें आपको क्या डिफरेंट लग रहा है, ठीक है। देखिए 37, 73 और 59 ये तीनों प्राइम नंबर हैं, और 87 क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है। प्राइम नंबर को हिंदी में बोला जाता है अभाज्य संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या वो होती है जो जिसके दो ऐसे फैक्टर होते हैं, 2 फिर 3 फिर 5 फिर 7, ठीक है। कॉम्पोजिट नंबर को हिंदी में बोला जाता है भाज्य संख्या, कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है। ये सबसे छोटा 4 होता है, फिर उसके बाद 6 आएगा, फिर उसके बाद 8 आएगा, इस तरीके से, फिर 9 भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो 87 है कॉम्पोजिट नंबर है। अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कॉम्पोजिट नंबर, या तो अब इसका प्राइम फैक्टर निकाल लो, 37 का कोई नहीं होता, तो इसका मतलब प्राइम नंबर है। लेकिन अगर आप 87 का करोगे, ठीक है, 87 का करोगे, मैं बार बार करना स्पीड ज़्यादा लग रही है, तो यूट्यूब से 3 डॉट से स्पीड धीरे कर लेना, ठीक है। 3 दूनी 6 या पुरानी वीडियो देख लेना, 3 दूनी 6, 3 नीम 27, ठीक है। देखो 29, तो एक तो सब में होता है, तो 2 से ज़्यादा हो गया ना, ठीक है, इसलिए क्या है ये कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब ये कह रहा है 10वां क्वेश्चन तो बहुत इजी है, बादल, वाष्प, कोहरा और बारिश, क्लाउड, रेन, वेपर एंड फॉग, इनमें क्या डिफरेंट है। देखो ये सारे के सारे गैस की फॉर्म में ही हैं, और जबकि ये लिक्विड की फॉर्म में है, ठीक है। तो हम इस पर टिक कर देंगे तीसरे वाले पे, बस अलग बताना था। अब आगे आ जाओ 11 से लेकर 13 क्वेश्चन। ये कह रहा है कि यहाँ पर भी एक मतलब सीरीज़ बन रही है। अब आपको पता लगाना है कि सीरीज़ का जो लास्ट वाला टर्म होगा ना, उसकी सीरीज़ क्या होगी। कहने का मतलब ये, जैसे ये देखो, अब देखो ये एक जैसे लग रहे हैं, तो इसका मतलब एक छोड़ के वाला है, समझ में आ गया ना, ऐसे पता लगाया करो। ये देखो कैसे बढ़ रहा है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू वी यू, ठीक है। आपको ना उल्टी ए बी से आनी चाहिए, जैसे जेड वाई एक्स डब्ल्यू टी साथ के नंबर के जे एस भी है ना, इस तरीके से पूरी ए बी से आपको अच्छे से आनी चाहिए, उल्टी भी और सीधी भी, अगर आप कंपटीशन में रहना चाहते हैं तो। चलो नहीं आती तो कोई बात नहीं, अभी ऐसे देखो, तो देखो ये कह रहा है जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर आ जाएगा, तो हमें पता लगे क्या, क्योंकि 3 हो रहे हैं। ऐसे इसमें देखो ए बी सी डी एफ, मतलब एक तरफ आगे बढ़ रही है, एक तरफ, ठीक है, रिवर्स से आ रही है। सुन रहे हो, अगर नहीं आता तो एक बार उल्टा करके लिख लेना, ठीक है, मतलब सीधा लिख लेना, उल्टे उल्टा पढ़ लेना, ठीक है। चलो आगे देखो, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आर एस टी आ जाएगा, क्योंकि देखो कैसे था, अब सीधा करके पढ़ लो, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ऐसे पढ़ लो, ठीक है। आगे देखो, उसके बाद अब इसमें पता लगाओ क्या सीरीज़ बन रही है। देखो ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर डी ई, फिर ई एफ आ जाएगा, है ना। उसके बाद देखो जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा सेकंड पार्ट आ जाएगा इसका, ठीक है। और अब उसके बाद देखो 13 है। मैं स्टार्ट तो बहुत पहले कर देता, मैंने बोला भी था एक वीडियो में कि अगर मुझे, ठीक है, ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, ज़्यादा करेगा तो फिर फ़ायदा भी है, अब है ना, इसलिए फिर बना रहा था मैं, ठीक है। फ़ायदा मतलब बच्चों का, बाकी जो बच्चे में से पूछते हैं उनको तो वैसे बता ही देता हूँ, ठीक है। इसलिए अब आगे देखो, ये है ए जी एल पी एस, अब बता सकते हैं इसमें क्या रिलेशन है। देखो इसमें बहुत अच्छा रिलेशन है, ए बी सी डी वाले तो एक बार ए बी सी डी लिख लो, उसके बाद सारे क्वेश्चन हो जाते हैं 3-4, ठीक है। अगर जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम
NOPQRST। मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, देखो पहले ए है, ए के बाद क्या आ गया, जी आ गया है ना, ए के बाद जी आया ना, ये देखो यहाँ पे कितने छोड़ दिए, 1 2 3 4 5 छोड़ दिए। फिर एल आ गया, एल पे सर्कल मारो, कितने छोड़ दिए, 1 2 3 4 छोड़ दिए, मतलब पहले 5 छोड़े फिर 4 छोड़े। उसके बाद पी आ गया, फिर कितने छोड़ दिए, 3 छोड़ दिए, पी आ गया। उसके बाद एस आ गए, कितने छोड़ दिए, 2 छोड़ दिए। फिर उसके बाद एस के बाद कितना छोड़ेंगे, 1 छोड़ेंगे, तो कितना आएगा, यू आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई, तो यू हमारा आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं। अब देखो, अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। इसमें क्या रहा है कि इसमें ना एक लॉजिक लगा हुआ है, 2 क्वेश्चन में सेम लॉजिक लगा हुआ है। आपको पता लगाना है कि तीसरे में क्या लॉजिक होगा जो इसी लॉजिक को पूरा करते हुए हो और आंसर सही आए। मतलब लॉजिक तो वही होगा, आंसर आपको इन 2 लॉजिक से पता लगा के इसमें बताना है। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे आप। ये देखिए यहाँ पर लिखा है 2 4 2 4। अब बताओ कोई ऐसा रूल बन रहा है जो 8 आता हो और 9 आता हो, सेम जो यहाँ रूल लगा रहे हो वो यहाँ पर भी रूल लगाओ। ऐसा होता है? हाँ, देखो 4 2 8 आ रहा है, 3 6 9 आ रहा है, तो इसका मतलब 5 2 10 भी आएगा, हमारा आंसर आ गया। सिंपल था, ये मुश्किल नहीं था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे लॉजिक लगाना है। और एक बात और बताऊँ, लॉजिक पता कैसे कैसे लगाना, कभी कभी घटा कर होगा, ठीक है, कभी कभी सबको जोड़कर होगा, कभी कभी क्या होगा, सबको स्क्वायर होने पर होगा। ठीक है, अमाउंट से पता लगा ला करो। अगर अमाउंट बहुत बड़ी आ रही है तो उसका मतलब वहाँ स्क्वायर हो रहा है, क्यूब हो रहा है। ठीक है, और अगर अमाउंट बहुत छोटी आ रही है तो वहाँ क्यूब रूट हो रहा है, स्क्वायर रूट हो रहा है, यस घटा हो रहा है। ठीक है, और नॉर्मल से आ रही तो एडिशन ही होगा। ठीक है, ये छोटी मोटी मल्टीप्लाई होगी, एक आधे में मल्टीप्लाई होगी। समझ में आ रही मेरी बात? इस तरीके से आगे आइए। उसके बाद है 15 क्वेश्चन। ये अब बताओ इसमें क्या लॉजिक लगेगा। ये तो पता देखते हैं आपको पता लग जाएगा। 5 4 9 9 3 12 12 2 14 14 आ रहा है। ठीक है, 9 8 17 17 और 7 कितने होते हैं, 23 28 24 और 6 30 होते हैं। ठीक है, समझ में आ गई? तो इस तरीके से 30 ही आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी सबको जोड़ने पर आएगा, तो सबको जोड़ लो। ठीक है, तो 12 देखो 12 और आप जब 11 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 23 आ जाएगा, है ना। और ऐसे ही इसको जोड़ोगे, 23 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया। मुश्किल था कोई? आगे देखिए, अब बता सकते हैं इसमें कौन सा लॉजिक लगेगा। अब इसको बताओ क्या आंसर आएगा इसका। ठीक है, जल्दी से बताइए। देखो इसमें भी तो यही है, देखो 5 2 10 5 4 9 9 और 3 12 12 2 14 आ रहा है, 6 5 11 11 और 4 कितने होते हैं, 15 और 3 18 आ रहे हैं। इसका मतलब ये भी बहुत सिंपल है, सबको जोड़ने पर ही आ रहा है। तो 8 से 15 15 और 6 कितने होते हैं, 26। ठीक है, इस तरीके से आंसर आ गया। आगे देखिए, अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन फटाफट समझ लीजिए। इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें क्या होता है, हमें ना एक सीक्वेंस देखनी पड़ती है, एक पैटर्न देखना पड़ता है। अगर ए बी वाला है तो हमें ये देखना होगा ए बी ऐसे बन रहा होगा। ठीक है, और या ए बी ए फिर ए बी फिर बी ए ऐसे बन रहा होगा। इस तरीके से हमें देखना पड़ता है। समझ में आ रही है आपको? अब देखो मैं बताऊँ कैसे करना है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, आप क्या करना कि ये जो है ना, या तो माइंड में पुट करना है या इसमें पुट करके देख लेना फटाफट। देखो जैसे मैं यहाँ पुट करके दिखाता हूँ आपको। ये ना मैंने पुट करा पहले वाले में ए, फिर उसके बाद क्या है बी, फिर क्या है बी, फिर उसके बाद क्या है फिर बी, उसके बाद क्या है। अब चेक करो सीक्वेंस बन रही है। देखो ए बी ए बी बी ए नहीं बन रही, कुछ नहीं बन रहा, कोई सीक्वेंस नहीं बन रही। अब उसके बाद इसको पुट करके देखता हूँ मैं। यहाँ पुट करा बी, ठीक है, फिर उसके बाद करा ए, उसके बाद करा ए, उसके बाद करा बी, उसके बाद करा बी। अब चेक करो बन रहा है ए बी ए। ध्यान से देखो, ये देखो ए बी ए बन गया ना। इसका मतलब सेकंड क्वेश्चन हमारा आंसर है। ऐसे करना होता है इसको। ठीक है, फटाफट फिल करके देखो कौन सा आंसर है, फटाफट करते रहो। अगर सीक्वेंस बने तो ठीक है, नहीं तो गलत है। चलो आगे देखो। अब देखो सी वाला है, तो अगर सी वाला होता है तो ये ऐसे बनता है ए बी सी फिर सी बी ए। ठीक है, या ए बी सी ऐसे चलता रहेगा। अब चलो कर लेते हैं फटाफट। सी पुट करके देखते हैं इस बार। पहले सी पुट करके देखते हैं। सी लिखा, ठीक है, ए, तो हमने फिर उसके बाद सी पुट करा, उसके बाद ठीक है, उसके बाद ए, उसके बाद कौन है बी। अब चेक करो बन रहा है सी बी ए बी सी। देखो बन गया, ये तो पहली बार में बन गया। चलो तो इसका आंसर ये वाला हो गया। ऐसे अपना पुट करके देखना। अब आगे वाले में आ जाओ। ठीक है, 19 क्वेश्चन जो मैंने वीडियो बनाई थी ना ऑनलाइन, तो उस पर मैंने इसको होमवर्क दिया था। चलो इसको फटाफट देखते हैं। इसमें हम सेकंड पुट करते हैं सी ए फिर बी। अब देखो बना ए बी सी ए। ठीक है, आपको ये देखना है कि ए बी सी बन रहा है। देखो ए बी सी, ठीक है, उसके बाद आप देखो बी सी ए, फिर उसके बाद यहाँ पे बन रहा है सी ए बी फिर ए बी सी। ठीक है, ए बी सी सब 3 पैरा में आ रहा है ना, इसका मतलब ये सही है। ठीक है, मैं आपको एक बार और बता दूं कि जब कभी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उसमें एक से ज़्यादा भी आंसर हो सकते हैं। ठीक है,
सुन रहे हो मेरी बात? बाकी आप और पुट करके देख लेना, मैं आपको पहला वाला पुट करके भी दिखा देता हूँ। देखो ए ए ए बी, ठीक है। अब देखो यहाँ लिखा है ए बी, ठीक है, सुन रहे हो? उसके बाद यहाँ देखो ए बी, तो ये और ये बन रहा है गुट, बन रहा है। तो इसके बाद क्या है? सी है, इसके बाद भी सी है, इसके बाद भी सी है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर लग तो रहा है लेकिन पूरी तरह से लग नहीं रहा, बन नहीं रहा। देखो ए बी फिर सी आ गया, ये पूरा ग्रुप बन गया। फिर ए बी, ठीक है, ए बी मतलब समझ गए ना, ए बी फिर सी आ गया, पूरा बन गया, ठीक है। बन रहा है ना, बन रहा। तो इस तरीके से यहाँ ए सी फालतू बच रहा है, तो बन तो रहा है लेकिन कम्प्लीटली नहीं। तो इसको हम लेंगे क्योंकि यहाँ ए बी सी हर बार ग्रुप में आ रहा था। आगे देखो, समझ में आ गया? इसको आप सेकंड वाले पे टिक कर देना। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाइए, ठीक है। जब इसकी आंसर की आएगी ना, जब आप पेपर दे दोगे तो वो भी मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, पूरा बताऊंगा आपको। अब फटाफट इस क्वेश्चन को देखो। अब इस तरीके के क्वेश्चन देख लो। तो ये कह रहा है कि आपको ना इसमें एक रूल का पता लगाना है और उस रूल के अकॉर्डिंग इसको फुलफिल करना है। ये मत सोचना कि इसमें हमेशा ऐड होने पर ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको यहाँ लॉजिक पता लगाना है। मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, फटाफट देखो। यहाँ पर 21 कैसे आ सकता है? ध्यान देखो, हो सकता है कि 21 जो आ रहा है ना, इन दोनों को ऐड करने पर ही आ जाए, ठीक है। हो सकता है कि इन दोनों को स्क्वायर करने पर आ जाए, हो सकता है माइनस करने पर आ जाए। लेकिन यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो है 5 का जब आप स्क्वायर करेंगे, 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो 25 नहीं, स्क्वायर मत करना, आप डबल कर दो। 5 का डबल करा 10, 10 में 11 जोड़ दो 21 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर करने में तो बहुत बड़ा हो रहा था, इसलिए फटाफट सोच लो। इस तरीके से चेक करो, आगे बन रहे। 8 का डबल करा 16, 16 में 17 जोड़े तो कितना हो गया? 33 आ गया। इसका मतलब ये होगा कि बिल्कुल रूल सही है, क्योंकि अगर 2 में सही है तो तीसरे में भी वो सही होगा, ठीक है। अब इसमें फटाफट करो, 7 का डबल करा 14, 14 में 15 जोड़े कितने हो गए? 29 आ गए। तो हमारा पहला वाला आंसर करेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आप सबको? चलो आगे बढ़ जाते हैं फटाफट। उसके बाद देखिए 21 है, ठीक है। तो 21 जो क्वेश्चन दे रखा है, इसमें आपको पता लगाना है कि क्या होगा। एक बात सुनो, हमेशा ये मत सोचना कि ऐसे वर्टिकली जो रिलेशन होगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रिलेशन भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ देखो बड़ी रकम लग रही है, ठीक है। तो 19 में 3 जोड़ रहा 22 आ रहा है, 3 और जुड़ जाए तो 25। इसका मतलब ये हुआ कि 3 का डबल कितना होता है? 6 और 19, तो इसका मतलब 25। तो यानी कि पहले वाला रूल, ऊपर वाला रूल लग गया, नहीं लग गया ऊपर वाला रूल। तो इस तरीके से जो तीनों में आएंगे रूल सेम ही आएगा, ठीक है। अगर आपको एक में एक आ गया तो बाकी दोनों अपने आप आ जाएंगे। तो ठीक है, इस तरीके से 6, 25 आ गया। ऐसे 11 का डबल कितना हो गया? 22, ठीक है। 17 जोड़ दिए, वेरी गुड। इस तरीके से 39 आ गया। 5 का डबल हो गया 10, ठीक है। 9, 19 आ गया। इस तरीके से हमारा इसका आंसर 19 आ गया। चलो आगे देखो। अब यहाँ पर भी वही रिलेशन बनने वाला है, बस फटाफट पता लगाओ क्या बनने वाला रिलेशन, ठीक है। अब आप बोलोगे सर 7 का डबल 14 कर दिया, 5 जोड़ दिया 19 आ रहा है। नहीं भाई नहीं, यहाँ पर देखो बहुत बड़ी रकम आ रही है। तो मैंने क्या कहा था, जब बड़ी रकम आएगी तो वहाँ पे स्क्वायर हो सकता है। तो 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। इस तरीके से 74 आ गया। इसका मतलब ये हुआ 11 का स्क्वायर 121, 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। तो कितना आ गया? 185 आ गया। इस तरीके से जो 13 है, 13 का स्क्वायर 169। अब यहाँ पर हमें नहीं पता तो हमने x का स्क्वायर मान लिया। इक्वल टू में कितना दे रखा है? 205 दे रखा है, हाँ या ना। अब इसको उधर ले जाके माइनस कर दो, तो x का स्क्वायर इक्वल टू 205 में से 169 घटा दो। x का स्क्वायर इक्वल टू 205 में से 169 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे? 5, 15 में से 9 गए 6 और 9 में से 6 गए 3, 36। तो स्क्वायर जाके क्या बन जाता है? रूट बन जाता है। जब स्क्वायर जाके रूट बन जाता है तो 36 का रूट क्या होता है? 6 होता है। तो हमारा आंसर 6 आ गया। चलो चेक कर लेते हैं, 13 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर आ रहा है ये 205, 169, 36, 9 6 15, 6 3 9 10, हाँ 205 आ रहा है। इसका मतलब हमने सही करा है, 6 आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सबको? ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कैसा लगा। ठीक है, मोटिवेशन मिलेगी, जितने लाइक होंगे ना उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, फिर मन भी करता है। और लाइक कम होते हैं तो फिर इसका मतलब सही नहीं लग रहा और नहीं मन करता, फिर इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये आप ही के हाथ में, क्योंकि जैसे आपको मोटिवेशन की जरूरत है वैसे टीचर्स को भी पड़ती है। ठीक है, चलो आगे देखो 23 क्वेश्चन। ठीक है, अब ये कि अगर आप सामने होते तो मैं पूछ लेता हूँ हाँ भाई आ रहा है, इस तरीके से हो जाता है। अब लाइक है जो आपकी मोटिवेशन का काम करते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे, तो यहाँ पर पता है क्या बोला है? यहाँ पर बोला है कि 4 के अपोजिट क्या होगा। आपको बताना है
4 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा। देखो बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि जो डाइस होते हैं ना, पासा खेलते हैं तो उसके ऊपर जो है 6 नंबर होता है, नीचे 1 होता है, टोटल मिला के 7 बनता है। तो यहाँ पर ये मत सोचने लग जाना कि अगर 4 है तो इसके नीचे जो है वो 3 होगा अपोजिट में, क्योंकि जोड़ने पर क्या बनता है 7 बनता है, ऐसा नहीं। ठीक है, तो आपको ये समझ लो कैसे करना है। देखो यहाँ लिखा है ना 2, ठीक है। अब आपसे जो पूछा जाता है ना, जैसे ने बोला 4 के अपोजिट कौन है, अपोजिट का मतलब होता है जैसे कि नीचे कौन है। ठीक है, जैसे ये 4 लिखा है ना, यहाँ पर 4 लिखा है तो इस 4 के नीचे कौन है ये पता लगाना है। तो हम क्या करेंगे, जिसके खिलाफ बोला है पहले डाइस में लिख लेंगे नंबर होते कौन कौन से हैं। ठीक है, नंबर ये 6 होते हैं, 6 नंबर होते हैं। अब फटाफट बताइए कि 4 के नीचे 4 तो हो नहीं सकता, हट गया, हट गया। मैं कलर चेंज करके बताता हूँ, ये हट गया। उसके बाद अब इस फिगर को एनालिसिस कीजिए, फटाफट देखिए। 4 के साथ में 6 है तो नीचे तो हो नहीं सकता, कट गया। 4 के साथ में 5 है, नीचे तो नहीं हो सकता, कट गया। 4 के साथ में 3 है तो नीचे नहीं हो सकता, कट गया। 4 के साथ में 2 है, कट गया। तो बचा कौन, 1, तो 1 आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गई। अगर 1 आ गया तो बाकी के अपने आप कर लोगे आप। फटाफट देखो इसको, पहले वीडियो को रोक के इसको अपने आप करना। ठीक है, फिर मैच करना। 3 है तो फटाफट सारे नंबर लिख लो। ठीक है, हमने नंबर लिख लिए। ठीक है, नंबर लिख लिए। उसके बाद फटाफट देखो यहाँ पर लिखा है 3 के अपोजिट कौन होगा, 3 तो हो नहीं सकता। उसके बाद यहाँ पे अब एनालिसिस करो, 3 के साथ में 5 है, काट दो। 6 है, साथ में काट दो। ठीक है, 1 है, काट दो, 1 है ना। उसके बाद 3 में यहाँ 2 भी है, 2 भी काट दो। ठीक है, तो उसके बाद ठीक है, उसके बाद बचा कौन, यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ 4 बचा, तो हमारा 4 आंसर आ गया। समझ में आ गया सबको। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ जाते हैं। ठीक है, देखो 26 मिनट है हो गए हमारे, और हमने 24 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको स्पीड रखनी पड़ेगी, तभी आप पेपर कर सकते हो। ठीक है, अब आगे देखो 25वें क्वेश्चन पे। हाँ, समझाते हो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ठीक है, आगे देखो, क्योंकि हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको 5 मिनट लग जाए, हो सकता है बाकी क्वेश्चन को 10-20 सेकंड लगे, इसलिए ज़्यादा घबराना मत, अच्छे से करते चले जाना। ठीक है, पेशेंस रख के करना। ठीक है, पेपर हो सके तो लास्ट से स्टार्ट करना, लास्ट वाले क्वेश्चन ईजी होते हैं। ठीक है, बच्चे शुरू में करते हैं तो होपलेस हो जाते हैं, तो घबरा जाते हैं, और टीचर भी ये चाहता है कि बच्चे जो है ना वही आगे निकले जो कॉम्पिटिटिव है और होपलेस नहीं होते। ठीक है, और अच्छे से पढ़ सकते हैं इस तरीके से। 25 क्वेश्चन देखो, और होपलेस होना बुरी बात नहीं है, शुरू में हो जाता है, एक्सपीरियंस नहीं होता तो। ठीक है, आप धीरे धीरे लोगे। अब आगे देखो, तो इसलिए आपको थोड़ा वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको एक्सपीरियंस मिल जाए। अच्छा, ये कह रहा है सेठी का बेटा है, चलो ये सेठी मान लिया हमने। ठीक है, तो सेठी का बेटा है और उसका भी सेठी का बेटा, ये सेठी हो गया एस, और उसका बेटा ये हो गया, और उसका भी एक बेटा है, इस तरीके से ये हो गया। ये कह रहा है और सेठी के पुत्र का पुत्र, सेठी के पुत्र का पुत्र अजीत का भाई है, तो इसका भाई कौन है, ठीक है, अजीत का भाई है। समझ में आ गया, ये अजीत है। अब ये कह रहा है अजीत और सेठी में क्या रिलेशन। देखो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा ना जिसकी उम्र ज़्यादा होगी, क्वेश्चन में मामा चाचा दादा कुछ बोलेगा, तो आप सोचो जैसे दादा है उसको ऊपर लिखना, उसका बेटा उसको और नीचे, उसको और नीचे, और जब दोनों बराबर तो एक साथ रख देना। इससे क्या होगा, तुम्हें आराम से रिलेशन पता लग जाएगा। क्योंकि बच्चों को ना रिलेशन समझ नहीं आते कैसे करें। अरे कुछ समझने की जरूरत नहीं, बस ऐसे इस तरीके से बनाना, जो बड़ा है उसको ऊपर लिख दो, जो छोटा वो नीचे लिख दो, अपने आप तुम्हें पता लग जाएगा किसका क्या रिलेशन किससे है। अब जैसे यहाँ पर जो है, क्योंकि मैंने 24 तक बनाए थे, अब थोड़ा आराम से थोड़ा इजी तरीके से बिल्कुल बताऊंगा, क्योंकि अब से मैंने इसमें बताना, क्योंकि पिछले जो थे रिवीजन में थे, है ना। तो आपसे पूछ रहा है कि ये अजीत का इससे क्या रिलेशन। आप खुद सोचो, ये इसका बेटा, मतलब ये बेटा है इसका, ये बेटा इसका, और ये इसका भाई है, तो ये इसको दादा हुआ ना, है ना। और ये लड़का कौन हुआ, पोता हुआ ना, इनका पोता हुआ ना, इनका पोता हुआ। तो इस तरीके से आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पोता। चलो नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं। अब ये कह रहा है कि कितने 7 ऐसे हैं जिसमें ठीक पहले 4 है। ठीक है, हाउ मेनी 7 आर देयर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस विच आर प्रेसिडेड बाय 4। ठीक है, तो जिनसे ठीक पहले 4 है, मतलब 7 से पहले कौन है, 4 है, प्रेसिडेड है, और उसके बाद में 2 है, उसके बाद में कौन है, 2। तो अब चेक कर लेते हैं, सॉरी बोल रहे बाद में 2 नहीं होना चाहिए। देखो क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा तो आंसर गलत कर देते हम, कर देते ना गलत, बोले 2 नहीं है। चलो क्या कह रहा है ये देखो, या देखो 4 से पहले 7 है, लेकिन कह रहा 7 के बाद 2 नहीं होना चाहिए, तो ये गलत हो गया, चलो हटा दो। उसके बाद देखो यहाँ पर, देखो यहाँ तो आगे 4 है ही नहीं, तो ये वैसे भी नहीं लेंगे। सबसे पहले देखो कि कौन सा 7 है जिसके आगे 4 है, बाद में 2 चेक करना। ठीक है, ये देखो ये तो है ही नहीं, छोड़ दो, ये रहा। देखो 7 के पहले 4 है, बाद में 2 नहीं, इसका मतलब माना जाएगा। ठीक है, 1 हो गया। अब आगे ये 7 आ गया, इस 7 से पहले 4 है लेकिन 2 नहीं, ये भी माना जाएगा। इस 7 से पहले 4 है लेकिन बाद में 2 नहीं, ये माना जाएगा। इस 7 से पहले 4 है लेकिन 2 नहीं है, ये भी माना जाएगा। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 हो गए, तो ये हमारा आंसर आ गया 4 वाला।
ठीक है, समझ में आ गया सबको। चलो नेक्स्ट पर आ जाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है दक्षिण पूर्व की ओर मुंह करके सोहन खड़ा हुआ है। देखो ऐसा क्वेश्चन कोई भी आ जाए ना, आपको पता है कैसे करना है, ऐसे करना है। इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है। ये आपको याद रखना है। हिंदी वाले कृपया करके इंग्लिश में करिएगा, ठीक है। बस दक्षिण को आपको पता है साउथ कहते हैं और ईस्ट कहते हैं, और कंपटीशन में आपको मुझे पता अच्छे से आता होगा। तो ये कह रहा है कि जो दक्षिण पूर्व की ओर मुँह खड़ा है, इधर की तरफ मुँह खड़ा करके, ये क्या है, ईस्ट है, ये साउथ है, ठीक है। थोड़ा इंग्लिश में भी देख सकते हैं आप, ठीक है। ये लिखा साउथ ईस्ट, तो साउथ और ईस्ट के इधर मुंह करके खड़ा हुआ, इधर की तरफ मुंह है इसका, जहाँ एरो बना ना उधर की तरफ मुंह है। तो ये कह रहा है 15 मीटर चलता है। कितना मीटर चलता है, यहाँ से 15 मीटर चलता है। चलो भाई 15 मीटर चल पड़ा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये ना, ये जो है नॉर्थ की तरफ मुड़ जाता है। बच्चों एक बात आपको बताऊँ, अगर किसी पॉइंट पे वो खड़ा हो जाए और वो बोले वहाँ इतना मीटर मुड़ जाता है, तो आप उसी पॉइंट पे ये डायरेक्शन वाला ग्राफ दोबारा बनाना, ठीक है। कैसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे, इस तरीके से बना लिया। अब बच्चे बताओ कि नॉर्थ किधर होगा, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है ना। तो ये नॉर्थ हो गया, ये क्या है बच्चों, नॉर्थ हो गया। तो ये नॉर्थ का इधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है ना, ये समझ रहे हो मेरी बात। तो नॉर्थ जा रहा है। तो अब इसने बोला कितना मीटर गया, 12 मीटर गया है, ठीक है। तो बच्चों ये 12 मीटर चला गया है, ठीक है। ये 12 मीटर चला गया, ये 12 मीटर है। अब आप ध्यान से देखो, ये 15 मीटर है, ये 12 मीटर है, और ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया। और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम याद है ना आपको, ठीक है। आपको समझा रहा हूँ, नहीं तो आपको आंसर अगर याद हो, मतलब 15-12 का निकालना आता होगा तो आराम से खुद भी निकाल सकते हो, फिर भी समझ लो। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, 90 के सामने वाले को अलग लिखते हैं, बाकी इनका कितना आ जाएगा, 225 आएगा। 225 में से 144 हम घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 81 आ जाएगा। और जब हम 81 का, क्योंकि स्क्वायर जाके रूट बन जाएगा, 81 का रूट क्या होता है, 9 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 9 मीटर आएगा। कभी कभी ना यहाँ पर ऐसा नहीं बोलता, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट, तो वहाँ पर क्या बोलेगा कि हम पहले नॉर्थ की तरफ फेस करा हुआ है हमने, ठीक है। तो नॉर्थ की तरफ बढ़ जाते हैं, फिर बोलेगा लेफ़्ट में चले जाओ, तो लेफ़्ट इधर हो जाएगा, ठीक। फिर बोलेगा राइट में चले जाओ, ठीक है। तो आप जैसे आप इधर की तरफ खड़े हो, इधर की तरफ घूमो, तो ये आपका लेफ्ट हो, ये राइट हुआ ना, फिर राइट की तरफ मुड़ जाओ, ऐसे बोलेगा। तो वो भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। चलो अब उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाओ 28 पे। अब 28 में पता है, ये मत सोचना कि जैसे आप ये छोटी क्लास में करते हैं, ऐसे 8/27 बराबर कर लोगे, ठीक है, एक्स मान के 64, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दोगे। ये वो वाले नहीं है। यहाँ पे आपको एक सीक्वेंस पता लगाना है कि अगर इनमें कोई रिलेशन है तो यहाँ पे कोई क्या रिलेशन बनता है, इस तरीके से, ठीक है। देखिए जब आप 8, 27 देखो तो आपको याद आ रहा होगा क्यूब, 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 8 होता है, तो वही तो बन रहा है। तो सिंपल सी बात है, ये तो बहुत ईजी है। 8 किसका हो गया, 2 की क्यूब, तो 3 की क्यूब हो गया, तो 2 का अगला 3 आ रहा है, तो चौथा किसका होता है, 4 का होता है, तो 4 से पहले क्या आता है, 3 आता है, ठीक है। तो इस तरीके से 2 की क्यूब, 3 की क्यूब है ना, तो 3 की क्यूब क्या होता है, 27, ऐसे 64 होता है। 4 की क्यूब का, तो 4 से पहले, क्योंकि यहाँ पे एक कम है, यहाँ पे भी एक कम कर दिया, ठीक है, इसलिए 27 आ गया। 3 3 27, तो 27 आंसर आ गया, ठीक है। और एक बात और बताता हूँ, यहाँ सारे क्यूब थे, तो थोड़ा आइडिया लगाओ, और कोई तो क्यूब है नहीं है, 27 ही है। और फिर 27 जब मैंने पुट करके देखा तो भी देखो 2 की क्यूब आ रहा है, यहाँ पे 3 की क्यूब आ रहा है, ये भी 3 की क्यूब है, और चौथा किसका, 4 की क्यूब है। इस तरीके से हो गया ना। आगे देखिए, अब ये क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है 42 है, ठीक है, 42 का 56 हो रहा है, या कैसी भी होता है, तो 110 का क्या होगा। तो देखिए अब आप यहाँ पे ना थोड़ा सा अमाउंट बड़ी है ना, और ठीक है, तो इसमें ना हम क्या करते हैं, स्क्वायर करके देखते हैं। जैसे 42 है तो हमने देखा 7 7 49, उसमें से 7 घटा के देखा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो ये हो गया 49 में से 7 घटाया, कितना आ रहा है, 42 आ रहा है। तो चेक करो कि ये वाला जो रिलेशन है वो इसमें बन रहा है। 7 का अगला क्या होता है, 8, क्योंकि हमने देखा था ना यहाँ पे लाइन से चल रहे, तो मैंने कहा यहाँ पर भी दिखता लाइन से होगा। तो 8 घटे कितना होगा, 64, 64 में से 8 घटाओ, 56 आ रहा है। इसका मतलब हमने रिलेशन पता लगा लिया। अब ये 110 किसके आसपास है, ये है 121 के आसपास, जो स्क्वायर होता है। तो हमने 11 का करके देखा, 121 और 11 घटा के देखा, ठीक है, हाँ 110 आ रहा है। इसका मतलब अगला वाला क्या होगा, 12 12 144, मतलब अगला वाला 12 का स्क्वायर लेंगे, उसमें से क्या घटा देंगे, 12 घटा देंगे, ठीक है। तो कितना आ गया हमारा, 132 आ गया। क्लियर हो गया आपको, ठीक है। इस तरीके से 132 आंसर आ गया इसका, ठीक है, 132 आंसर। चलो अब आगे आ जाओ, ठीक है। देखो ऐसे फिगर वाला एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, गारंटेड आएगा। कभी ट्रायंगल दे देगा, कभी रेक्टेंगल दे देगा, कभी ऐसे कुछ भी दे देगा। अब कह रहा है कि कितने ट्रायंगल आपको गिनना है।
जब आप ऐसे ट्रायंगल गिनते हो ना तो इसको ना 2 पार्ट कर ला करो। कितने पार्ट कर ला करो? 2 पार्ट। जैसे मैंने इसका एक पार्ट ये कर दिया, ठीक है। अब इसमें गिनो कितने ट्रायंगल हैं। 1 2 3 4, 4 हो गए ना 4। अब आगे देखो, उसके बाद हो गए 5, ठीक है, 5 हो गए। थोड़ा अलग कलर ले लेता हूँ। ये हो गया 6, ये हो गया 7, ठीक है, और ये हो गया इसका 8, ठीक है। 8 इधर की तरफ है तो 8 इधर भी होंगे तो हो गए ना 16। अभी ये मत सोचना कि 16 ट्रायंगल हैं। आगे देखो 16 समझ में आ गए। अभी हमने क्या किया था, अलग अलग सारे गिन लिए। अब हम गिनेंगे इन दो इसमें और इसमें जो ट्रायंगल में जो कॉमन बन रहे हैं, ठीक है। तो देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, देखो 16 हो गए ना। 16 में देखो एक मैंने ये लिया 17, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल में है, ठीक है। 17 हो गए, समझ में आ रही है मेरी बात। उसके बाद मैंने क्या करा, यहाँ पर ये ले लिया 18, ठीक है। ऐसे ही मैंने ये वाला ले लिया 19, समझ में आ रही है। 19 ऐसे ही नीचे करो, ये हो गया 20, ठीक है, ये हो गया 21, ये हो गया 22, हो गया 22। उसके बाद देखो मैंने जो अभी पूरे नहीं लिए, पूरे लिए थे। ये हो गया 23, ये हो गया 24, ठीक है। इस तरीके से 24 आ गए। कितने आ गए? 24 आ गए। इस तरीके से करना, ठीक है। 24 आंसर आएगा। चलो नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं। ज़्यादातर इसमें बड़ा होता है, लेकिन हर बार बड़ा होगा ज़रूरी नहीं है ना। देखो ये क्वेश्चन बहुत ईजी रहने वाला है, जो 31 से 34 है, ठीक है। और अभी तक किसने लाइक ना किया तो देखो अब लाइक जरूर कर देना। और मैं चाहता हूँ जितने व्यूज़ हो उतने लाइक हों जो देख रहे हैं, ठीक है। और अगर चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, ठीक है। कब कौन सी वीडियो आपके लिए लाऊं, ठीक है। एफर्ट लगते हैं हर काम में। चलो फटाफट देखते हैं आगे। ये कह रहा है कि ना, जैसे जासूसी करते हैं ना, जासूसी, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर ना कुछ जो वर्ड है ना उनकी कोडिंग कर दी गई है, ठीक है। अब ये मत सोचने लग जाना एस का मतलब एल है, एन का मतलब एच है, ये नहीं है मतलब। तो हमें ना कोडिंग कर दी गई, पर हमें ये पहचानना है कि ई का रियल में कौन सा जो है ना मतलब होगा, या ई जो है ना, ये जो ई लिखा है इनमें से कौन सा अक्षर ई वाला है, मतलब जो ई के लिए यूज़ किया जा रहा है। एल है, एच है, बी है, वाई है, जी है, समझ में आ गई। यहाँ पर बोला गया है कि ना यहाँ कोड कर दिया गया लेटर्स को, ठीक है। जैसे स्नेक है ना, और किसी कोडिंग में स्नेक को ये लिखा जाता है। जैसे हम सीक्रेट एजेंसी में काम करते हैं ना, तो उसमें फिर हमें बताना पड़ता है कि इस तरीके से इसको क्या बोलेंगे। तो ऐसे ही आपको यह बताना है। अब देखो कैसे करोगे आप, मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन में ई पूछा ना, ई का कोड बताओ। आप देखो ई किस किस में है, स्नेक में है, मेटल में है, सुपर में है, होटल में है। देखो 4 जनों में है, अरे 5वें में भी है ना, सब में ई। अब देखो कौन सा लेटर है जो 5 में आ रहा है, बताओ कौन सा लेटर है जो 5 में आ रहा है। आप ध्यान देखो, वाई इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। आ रहा है नहीं आ रहा? अगर आप सोचो जी, तो जी 2 में है और किसी में है ही नहीं, लास्ट वाले में। तो ऐसे पता लगाना है, सारे आराम से पता लगा लोगे। अब मैंने आपको वाई आंसर बता दिया, अब वीडियो को रोक के एक आंसर बताओ, फिर उसके बाद मैच करना है। मैं तो समझा रहा हूँ, मैं तो चलता रहूँगा। देखो भाई, अब ए का देखो, तो ए किस किस में है, इसमें ए है और इसमें ए है, ठीक है, और इसमें ए है। तो कौन सा लेटर जो तीनों में कॉमन है, ठीक है। अब आप ध्यान देखो, तीनों में जो कॉमन है वो जी कॉमन है। देखो तीनों में और कहीं जी है ही नहीं, इसका मतलब हमने बिल्कुल सही पकड़ा, ठीक है, सही पकड़े हैं, है ना। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया आप सबको। चलो आगे देखो, उसके बाद आ जाइए 33 पर। कह रहा एस का कोड बताइए। अब देखिए एस किस में, इसमें भी एस है, इसमें भी एस है। वीडियो रोक के देखना, ठीक है, और पता लगाना कितना सही था। तो 3 जनों में एस है, चौथे में भी एस है। अब आप देखो कि इसमें भी, इसमें देखो एक मैं दोबारा बताता हूँ, इसमें एस है, इसमें एस है, इसमें एस है और इसमें एस है। तो पहले वाले में, ठीक है, और आपका जो तीसरे वाला है, चौथे वाला और ये। अब बताओ इनमें कौन सा लेटर है जो सब में आ रहा है, ठीक है। ध्यान से देखो, ध्यान से आप ध्यान से देखो कि एच सब में आ रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। इस तरीके से हमारा आंसर क्या आ गया, इसका एच आ गया, ठीक है। आगे देखिए, अब ये आर बोल रहा है। चलो ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे दिखाना, ठीक है, इतना तो कर लोगे, बहुत सिंपल है ना। देखो आर किस किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। देखो लिखोगे मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। चलो अपने आप करेंगे ना। हेलो आगे आ जाओ, अब आ जाओ। ये कह रहा है 35 से 36 क्वेश्चन। तो अब आ जाओ प्रतिबिंब वाले। देखो मैं इसका भी आपको तरीका बताऊंगा। ये ना मिरर है, ठीक है। ये कह रहा है मिरर में ना आप कोई चीज़ देखोगे तो वो आपको कैसे दिखाई देगी, शीशे। अब आप स्कूल में शीशा तो लेके जाएंगे नहीं,
नहीं लेके जाएंगे ना, तो मैं आपको इसका आसान तरीका बताता हूँ। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी कोई मिरर का क्वेश्चन आ जाए ना, तो आपको ये याद रखना है, जो अक्षर पास में है ना, जो अक्षर पास में है वो पास में होगा। तो इसका मतलब ऐसे लिख दें ई? नहीं। देखो मैंने बोला शीशे में एक बात हमेशा याद रखनी है कि जो पास में है वो पास में ही होगा। जैसे ये वाला डंडा पास में है ना इस शीशे के, ये वाला हिस्सा पास में है तो ये आएगा, ये दूर है तो ऐसे बनेगा, ये वाला हिस्सा पास से पास आएगा, ये हिस्सा पास में आएगा। ठीक है, इस तरीके से ऐसे बनेगा। समझ में आ गई मैं क्या बताना चाहता हूँ? अब देखो के है ना, के जो के है ना, के का जो डंडा है ना आगे का वो पास में है। ठीक है, तो वो ऐसे बनेगा, फिर वो ऐसे बनेगा, फिर ऐसे बनेगा। तो इस तरीके से ये वाला इसका आंसर आएगा। समझ में आई? मतलब शीशे के जो पास में होगा वो शीशे के अंदर जो इमेज बनेगी वो पास में बनेगी, जो जितनी ज़्यादा दूर होगा उतनी दूर बनेगा। कहने का मतलब ये है कि एस बहुत दूर है तो एस बहुत दूर बनेगा, लेकिन एस में ये वाला जो हिस्सा है ना ये पास में है तो ये पास में आएगा। ये देखो इसके पास में है ना, इस तरीके से। समझ में आ रही है मेरी बात? मुझे पूरी उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि शीशे का बहुत सिंपल तरीका, कोई भी क्वेश्चन आ गया ना आप इजीली कर लोगे। इसलिए पेपर समझा रहा हूँ ताकि आपको पूरा एक आइडिया मिल जाए। मैं टॉपिक वाइज नहीं लेकर आया क्योंकि मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि मैं टॉपिक वाइज करूँ, क्योंकि इतना काम पहले से ही है ना। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और ये आपको एक इसमें बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, और अब आपको ये समझ में आ गया ना? ठीक है, और अच्छा लगा हो तो लाइक, जिसने नहीं किया तो प्लीज़ वो कर देना ज़रूर। अब ये देखिए, अब इसमें बताइए क्या है। अब आप समझ गए ना, इसका आंसर वीडियो रोक के बताना। ये देखो इसमें जो घड़ी की सुई में ये लाइन है ना, ये चीज़ पहले है तो ये पहले बनेगी, है ना, ये बाद में है तो ये बाद में जाएगी। तो इसके जैसा कौन है? ये रहा। ठीक है, बना लिया ना? ये आसान था ना, मुश्किल था कोई? नहीं था। तो ये तो मैंने आपको इजीली समझा दिया। वो है ना, अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाए, और मैं आप मेरे ठीक है उसमें भी पढ़ेंगे तो मैंने उसमें भी लिखा है कि मैं कंसेप्ट लर्निंग पे जो है ठीक है फेथ रखता हूँ। ठीक है, तो आगे देखिए 37 से 39 बहुत ईजी क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि ना कि उस चित्र का सही क्रमांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये कह रहा है कि निम्न प्रश्नों में से प्रत्येक में 4 चित्र दिए गए, इनमें से एक चित्र अन्य से, मतलब एक चित्र अलग है, चारों में से ना वो चीज़ नहीं मिल रही जो एक हर किसी में मिल रही है। ठीक है, आप ये तो नहीं सोच रहे कि सर ये तो बहुत इजी है, इनमें बताना है कि चारों में से कौन सा अलग है। आप कहोगे इन तीनों का मुंह नीचे है, इसका मुंह ऊपर है, ये आंसर हो गया। यहीं तो बच्चे मार खा जाते हैं, यहीं तो मार खा जाते हैं। अब एक बात ध्यान से सुनो, यहाँ पर ये देखो इसका फिगर में एफ बन रहा है एफ। ठीक है, आप मोबाइल को उल्टा कर लो ताकि चेक कर लो, ऐप बन रहा, घुमाओ मोबाइल को। ठीक है, जब आप मोबाइल को ऐसे घुमाओगे तो उसके बाद फिर चेक करना। ठीक है, मैंने इसलिए आपको घुमा के दिखाया ताकि आप थोड़ा रियलाइज़ कर सको। ठीक है, ये देखो ये ऐप बन रहा है। ठीक है, और आप देखोगे तो ये वाला ऐप बन रहा है और ये वाला भी आपका ऐप बन रहा है। ठीक है, लेकिन ये वाला आपका ऐप नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब ये जो है गलत है। समझ में आ गई? तो इसका आंसर क्या आ गया? सेकंड वाला आ गया। समझ में आ गया आप सबको? अच्छे से क्लियर हो रहा है ना? आ रहा है ना बच्चों समझ में? ठीक है, ओम शीट अच्छे से पूरे सही से करना। ठीक है, और ये मत करना, देखो मैं आपको ये भी बता दूं, जब पेपर देने जाओगे ना, जैसे 4 ऑप्शन होते हैं। ठीक है, कई बच्चे ये करते हैं हल्का हल्का भर देते हैं, और हल्का इस पर अगर इस पर चल गया तो ये आपको गलत माना जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, जो आपका आंसर होगा उस पर सही से पूरा फिल करना। ठीक है, दूसरे वाले पे कुछ भी मत कर देना। ठीक है, चलो आगे देखो। अब इसमें बताओ कि कौन सा सही होगा। अब इसको ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। पहले एक में गोला बना है ना? ठीक है, गोला बना है, उसके बाद क्या है आगे खाली, फिर खाली, फिर गोला, खाली खाली गोला। मतलब गोले के दो जो चीज़ आ रही है उसको दो जने खाली हैं, खाली खाली गोला, खाली खाली गोला, गोला, खाली खाली गोला, खाली खाली। यहाँ देखो खाली खाली गोला, लेकिन यहाँ तो है ही नहीं, इसका मतलब ये गलत है। समझ में आ गया सबको? अब आगे देखो, ये तो बहुत ईजी है। देखो जिधर इसका हिस्सा इसका हिस्से के बराबर है, इसका हिस्सा इसके हिस्से के बराबर है, इसका हिस्सा इसके हिस्से के बराबर है, लेकिन यहाँ नहीं है तो ये गलत है। ठीक है, समझ में आ रही है सबको? आगे देखिए, चलो जल्दी बढ़ जाते हैं आगे। ठीक है, अब देखो 40 से लेकर 42 में कह रहे हैं एक सीक्वेंस बन रही है, उस सीक्वेंस को आगे बढ़ाओ। क्या होगा? आगे बढ़ाओ मतलब ये इसमें कोई गलत नहीं है। कह रहे हैं इसका अगला वाला क्या होगा, अगला वाला हिस्सा क्या होगा। ठीक है, देखो तो देखो पहले ऊपर मुँह करा, ठीक है, फिर नीचे मुँह करा, सुन रहे हो? देखो, और ट्रायंगल पहले ऐसा ऐसा था। ठीक है, शेप बदली नहीं। फिर उसके बाद जब फिर ऊपर मुँह करा, फिर नीचे मुँह करा, और ट्रायंगल ने भी अपना मुँह बदल लिया ना, बदल लिया ना। अब फिर ट्रायंगल फिर से मुँह बदल लेगा, ट्रायंगल ऐसा हो जाएगा,
और इसका जो मुंह है ऊपर हो जाएगा। तो कौन सी फिगर है ये जी? ये तो बहुत इजी होता है सच में, मैं इसको बहुत इजी कहूँगा। ठीक, क्यों इजी कहूँगा? क्योंकि इसमें सीक्वेंस है, आराम से खुद ही पता लगा लोगे। चलो अब ये बताओ, देखो भाई इसमें सीक्वेंस देखो, ट्रायंगल यहाँ था, उसके बाद ट्रायंगल नीचे चला गया, ये देखो, फिर इसको ट्रायंगल यहाँ चला गया, ये देखो, फिर ट्रायंगल ऊपर आ गया, यहाँ चला गया, फिर ट्रायंगल नीचे चला जाएगा। देखो ट्रायंगल किस में नीचे है, खाली इसी में, पता लग गया। फिर भी और चेक कर लेते हैं, और चेक कर लेते कभी भी। ठीक है, वैसे तो ट्रायंगल इसी में 100% सही है, लेकिन अगर आप सर्कल लेते तो सर्कल ऊपर आ गया, फिर नीचे चला गया, ठीक है, फिर उस साइड में आ गया, फिर ऊपर आ गया। देखो इसमें ऊपर आ रहा है ना, और इसमें भी ऊपर आ रहा है। अगर आप सर्कल से देखते तो आप ये पे टिक कर सकते थे। इससे तीनों देखा करो, जल्दबाजी इतनी भी सही नहीं है, क्या फ़ायदा गलत हो जाए। सेकंड क्वेश्चन आंसर समझ में आ गया? ठीक है, क्योंकि सही था। 2 चेक कर ला करो, अगर 3 फिगर बनी हो तो उनमें 2 चेक कर ला करो जरूर। ठीक है, आगे देखो, ये देखो, इसको आगे बढ़ाओ, जल्दी बढ़ाओ इसको आगे, क्या होगा देखो। अब ऐसी फिगर में देखो, पहले ये ऐसे था, अब ये जानवर के कन्फ्यूजिंग है, इसमें एक छोड़ के है। ये देखो, जैसे आपने सांप वाली गेम खेली होगी, ऐसे हुआ, उसके बाद सांप आगे बढ़ गया, है ना, सांप आगे बढ़े तो उसका सांप ऐसे आ गया। सांप वाली गेम खेली ना, एक छोड़ के आ रहा है, तो अगले वाला क्या होगा, ये वाला हिस्सा ऊपर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे हो जाएगा। तो ऐसे वाला हिस्सा कौन सा है, ये वाला हिस्सा है। समझ आ गई? एक छोड़ के है इसमें, एक छोड़ के फिगर देखो, इसमें पीछे पीछे हट रहा है, इसमें पीछे पीछे हट रहा है सांप। ठीक है, समझ में आ रही है? उल्टा चल रहा है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आगे बढ़ जाते हैं। चलो आगे देखो आप फटाफट। ठीक है, आगे देखो। ठीक है, तो हम कौन से क्वेश्चन पर थे, हमारा ये हो गया। अब ये देखो, अब ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें क्या कह रहा है, अब देखो, अगर क्वेश्चन पढ़ने में ज़रा टाइम लगाओगे ना, आपको दिक्कत आएगी। तो 5-6 पेपर अच्छे से कर लो, ताकि आपको क्वेश्चन पहले से माइंड में बैठे हो कि क्वेश्चन ऐसे ही करना होगा। ठीक है, क्योंकि आपको यही कह रहा है कि इसके बाद ये कंडीशन है, तो इसके बाद ये वाली कंडीशन कैसे बनेगी पिक्चर। आप ध्यान से देखो कि ये जो पॉइंट बना हुआ है, पहले कोने पे था, अब ये गोलाई में आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ कोने में बना है तो गोलाई में आएगा। तो चेक करो गोलाई में किस किस में है, इसमें गोलाई में है, ठीक है, और इसमें गोलाई में है। तो ये दोनों तो कट गए। अब देखो, उसके बाद देखो, जो इसकी चोंच है वो ऐसे है। ठीक है, तो इसकी चोंच जो है फिर ऐसे हो गई। ठीक है, अब इसकी चोंच जो है वो ऐसे है। ठीक है, तो अगर हम इसको लेटा देंगे तो इसकी चोंच क्या हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। तो ये वाला, ठीक है, ये वाला हमारा सही हो जाएगा। समझ में आ गई? क्योंकि देखो, आप ये लेटा हुआ है, ये ऐसे लेटा हुआ है, इसको जब हम खड़ा कर देंगे तो ऐसे बनेगा ना, इस तरीके से। जैसे आप पैर रख रहे हो, ऐसे रख रहे हो तो ऐसे रख रहे हो। ठीक है, कभी कभी ना मोबाइल को घुमा ला करो। ठीक है, अगर कभी क्वेश्चन समझना है ना, मोबाइल को घुमा ला करो, इसका तीसरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको घुमा के, जैसे अगर ऐसे है ना, थोड़ा ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखो। ऐसे पेपर में मोबाइल थोड़ी करना होगा आपको, पेपर में तो आपको शीट मिलेगी, शीट को घुमा लेना। चलो अब आगे आ जाओ। इस क्वेश्चन में देखो क्या है, ये कह रहा है ये खाली था, भर गया, लेकिन इसमें कितनी लाइनें डल रही हैं, ध्यान से देखो। इसमें कितनी साइड है, ध्यान से देखो कितनी साइड है। इसमें बहुत ईजी है, 1 2 3 4 5 6 साइड है। इसमें कितनी है, 1 2, ठीक है, ध्यान से देखो, इसमें 1 2 3 4 5 6 हो रहा है। ऐसे देखो, यहाँ 4 है, तो कितनी आनी चाहिए अंदर, 4 आनी चाहिए। तो देखो, अब आप देखो, फिगर तो वही रहेगी, यहाँ पे फिगर वही थी, फिगर वही रहेगी, तो फिगर कौन सी है इसमें। ठीक है, देखो एक फिगर ये वाली है, ये वाली है। देखो ये तो हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता ना, क्योंकि अंदर तो लाइनें बनानी है, डब्बा थोड़ी बनाना है। ठीक है, उसके बाद हमारा बच्चा, और देखो दूसरा बच्चा टेढ़ा है, ये भी नहीं हो सकता, यहाँ तो इन्हें ऐसा बना दिया। और ठीक है, अब इन दोनों में से कौन सा सही होगा। देखो हमारा जो आंसर है ना, ठीक है, वो ये भी डब्बा बनाओ, ये भी गलत है, ये आंसर आ गया, तो सिंपल ही था। ठीक है, देखो ध्यान देखो, इसकी फिगर जैसी थी वैसे इसकी फिगर बनी है ना, और यहाँ पे 6 था। ठीक है, 6 साइड थी, ऐसे 4 है तो 4 ही बनेगी। चलो ठीक है, समझ में आ गया सबको, ईजी था, मुश्किल नहीं था। आगे बढ़ जाते हैं 45 पर। देखो 45 ध्यान से समझना, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट के चक्कर में बच्चे ब्लैक एंड वाइट कर देते हैं। देखो यहाँ देखो, ये जो ब्लैक था, ठीक है, ये इसके अंदर चला गया, ध्यान से देखो, ये वाला ब्लैक इसके अंदर चला गया, ये फिगर बन गई नहीं बन गई। ऐसे ये जो इसके अंदर चला जाएगा। आप ढूंढो कि जो इसका कलर, देखो इसका कलर चेंज हुआ नहीं हुआ ना, आप इसका भी कलर चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ढूंढो किस में कलर चेंज ब्लैक वाला ही है। ठीक है, एक इसमें है और एक इसमें है। ठीक है, अब दोनों में से कौन से होगा, ये तो कट गए। ठीक है, अब देखो ये जो है चिपक गया इसके साथ, है ना, क्या है, चिपक गया, और ये उल्टा हो गया, क्या हो गया,
उल्टा हो गया, तो यहाँ पर तो ये उल्टा हुआ ही नहीं, तो ये उल्टा हो गया, तो इसका मतलब ये सही है। इस तरीके से हमें समझना पड़ता है। चलो आगे समझ में आगे आ जाते हैं। देखो उसके बाद है कि यहाँ बोला है लव कुश शब्द में समास आपको बताना है, ठीक है। तो समास आपको अच्छे से आने चाहिए। जब डैश लग जाता है तो वहाँ द्वंद्व समास होता है। कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास। और लग जाता है। अब समास सारे कर लेना घर पे जो भी, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि समास पे क्वेश्चन आने ही आना है। उसके बाद ये लिखा है वह धरती पर गिर पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया, अधिकरण कारक आ जाएगा, ठीक है। विस्मयादि बोधक में जो होता है ना, ऐसा वाला शब्द आता है विस्मयादि बोधक, ठीक है। ये कोमा होता है, ठीक है। इस तरीके से पूर्ण विराम होता है, इस तरीके से ये इन्वर्टेड कोमा है ना, इस तरीके से। ये कह रहा है कि अब आपको अशुद्ध छांटना है। इसमें अशुद्ध शब्द कौन सा है, ठीक है। तो इसमें अशुद्ध शब्द आप बताएंगे उज्ज्वल, क्योंकि आधा जा 2 बार आता है इसमें, ठीक है, ठीक है। तो कई बच्चे जो है अभ्यारण को गलत समझ रहे होंगे, ठीक है। नहीं, अभ्यारण सही है, पूरा आता है, लेकिन आप कई बार देखेंगे गूगल में तो आपको आधा भी दिखेगा, ठीक है। लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर उज्ज्वल होगा। लास्ट है ईला, ठीक है। ईला जो है इसमें पूछ रहा है कि इसका अर्थ क्या है, तो पढ़ लेता हूँ। ईला ना देनी आपनी हाल दिया हुल रहा है। तो ये जो है ना, ईला नहीं देनी, इसका मतलब है कि गाय की बात हो रही है, ठीक है। गाय को कहा जाता है वैसे ईला, ठीक है। ऐसे ही बच्चों बाकी क्वेश्चन आपको दिखाते, थोड़ी मेहनत आप खुद भी कर लेना, ठीक है, ढूंढ लेना। अगर आप कहेंगे तो ठीक है, मैं कोशिश करूँगा एक और वीडियो लाने की, ठीक है। एक आधा क्वेश्चन और देख लेते हैं, जिसे टाला नहीं जा सके अटल होता है, ठीक है। इस तरीके से अभी बाकी के सारे क्वेश्चन हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं इनके आंसर जो है ना, सिर्फ आंसर पर टिक वाली एक वीडियो बना दूँ, ठीक है। अब सारे क्वेश्चन देख लो जब तक आप ढूंढो, और जिन बच्चों को जो जो आंसर मिल रहे हैं, ठीक है, वो कर सकते। अब मैं बीच बीच में से कुछ क्वेश्चन भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। बाकी आप इसमें से जो नहीं बताऊँगा वो अपने आप ढूंढ लेना, ठीक है। बाकी मैथ्स के इसमें सारे आपको करवा देता हूँ मैं फटाफट, है ना। सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें यह है कि मेन थोड़ा ऊपर वाला ही था, जिसमें बहुत ज़्यादा टफ होता है। तो ग्रामर है हिंदी की, तो आप आराम से इसे खुद भी ढूंढ सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको पूरा पेपर यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी आराम से देख सकते हैं। पवित्र का क्या, पवित्र अत्यंत का अति जमा, ठीक है। अति जमा अंत अत्यंत, है ना। इस तरीके से देखो पैसेज है, पैसेज में से आंसर ढूंढने हैं आपको, ठीक है। तो ये ज़्यादा मुझे नहीं लगता इतने टफ पड़ेंगे आपके लिए, इसको आराम से ढूंढ सकते हैं। फिर उसके बाद इंग्लिश पे, इंग्लिश है, इंग्लिश की पैसेज पढ़नी है आपको, इसमें से आंसर ढूंढ के बताने हैं, इसमें भी ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कंप्यूटर एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आ जाएगा, एन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद और इसका कह रहा था, देखो जब किसी खास कारण बताया तो द आ जाता है, द हॉट सैंड, इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर जो है प्रपोजिशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसका कह रहा है जो भिक्षु वाज साइलेंट, ठीक, जो भिक्षु होते हैं वो साइलेंट होते हैं फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है। इस तरीके से मतलब लंबे टाइम के लिए, ठीक है। डिवाइड दिस चॉकलेट, अब देखो जब 2 बच्चों में बांटते हैं तो बिटवीन लगाते हैं, और जब 2 से ज़्यादा में बांटते हैं तो एमंग लगाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा इस तरीके से। अपोजिट वर्ड बोला जेंटलमैन का क्या होगा, अपोजिट जेंडर पूछा, जेंडर तो जेंडर वुमेन हो जाएगा, ठीक है। और प्लीजेंट मतलब होता है खुश होना, इस तरीके से अनप्लीजेंट हो जाएगा, इस तरीके से। स्पेंड मतलब तो समय बिताना, ठीक है, मतलब आप खाली टाइम बिता रहे हैं तो उस पर वर्क हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मतलब ज़्यादा मिस स्पेल्ड, मतलब इसमें बोल रहा है कि कौन सी स्पेलिंग गलत है आपकी, ठीक है। इस तरीके से सारे क्वेश्चन आएंगे, तो आप ये देख लो, ठीक है। मैं सिर्फ आपको एक क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ ताकि जिन बच्चों का पेपर नहीं है वो यहाँ से देख के अपना आइडिया ले लेंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर लेंगे, ठीक है। तो जो हैवी वाला था वो मैंने आपको करवा दिया। तो इसमें क्या है कि आपको सीधा लाइन से लगाना है, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा ना, माई लॉस्ट आई बुक है, आई हैव लॉस्ट माई बुक, इस तरीके से। इस तरीके से तो बच्चों 90 है। उसके बाद ये जो आपका दूसरा पेपर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। दूसरा जो पार्ट है आपका, ठीक है, SAT जिसे कहते हैं, ये आपके सब्जेक्ट से होता है पूरा, ठीक है। जो 6ठी में, 7वीं में, 8वीं में जो आपने पढ़ रखा है उससे रिलेटेड होता है। जैसे विटामिन ए है, ठीक है। विटामिन ए नहीं खाओगे तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी, मतलब आँखों में वो हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही जो यहाँ पे जैसे है ना, अमीबा यूनिसेलुलर होता है, तो अपना खाना जो है सूडोपोडिया से, ठीक है, सारा कुछ पकड़ता है। समांगी का मतलब होता है होमोजीनियस, इसमें ना
कोई चीज़ मिल जाती है फिर वो दिखाई नहीं देती है। जैसे अगर आप पानी में चीनी घोलोगे दिखाई देगी, नहीं दिखाई देगी ना, उसे हम समांगी कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने लिखा मिट्टी व पानी तो ये हो नहीं सकता, रेत में लोहा डालोगे तो दिखाई देगी। ठीक है, और तेल में पानी डालोगे तो वो भी दिखाई देगा। तो शक्कर व दूध का जो मिश्रण है वो समांगी का कहलाएगा, क्योंकि वो पूरी तरह घुल जाएगी, चीनी दिखाई नहीं देगी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ये बोल रहा है कि मैग्नीशियम को उसमें मिला तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, तो ये केमिकल चेंज कहलाता है। क्या कहलाता है? केमिकल चेंज कहलाता है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है, उसमें कौन सी गैस निकलती है? कार्बोनेट है तो CO है तो CO2 निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। इस तरीके से है बच्चों। इंसुलिन हार्मोन जब कम हो जाता है तो उससे डायबिटीज़ हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन है, ये आपके सब्जेक्ट से ही हैं तो आप आराम से इसे कर सकते हैं। कह रहा है कि जैसे कौन सा जानवर पूरा गायब हो गया, तो डायनासोर गायब हो गए हैं। ठीक है, अब ऐसे पूछे राजस्थान के राज्य पक्षी कौन है, तो मतलब ये सारे क्वेश्चन है, इसे आप आराम से जो है कर सकते हैं। ठीक है, जैसे प्रेशर पूछ रहा है तो प्रेशर की जो यूनिट होती है पास्कल होती है। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, इस तरीके से तो आप आराम से कर सकते। CPU जो है, ठीक है, वो किसका पार्ट होता है? ठीक है, उसके पूछ रहा है CPU, क्योंकि सारा का सारा सेंटर पर यूनिट है तो मेमोरी का काम करेगा। ठीक है, इस तरीके से कंप्यूटर से रिलेटेड भी आएंगे। और देखो स्पीड का फॉर्मूला कितना आसान होता है, आप सबको पता है। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस में टाइम टेकन होता है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो देखो बहुत ही आसान है और इतना मुश्किल नहीं है, बस शुरू का जो है ना वो थोड़ा टफ हो जाता है, तो आपको अच्छे से उसमें करना चाहिए। ठीक है, जैसे कह रहे हैं डायंटिस्ट जो है वो दांत देखने के लिए किसका यूज़ करता है, तो कौन के यूज़ करता है, किसका यूज़ करता है? कौन के मिरर का यूज़ करता है। ठीक है, इस तरीके से। तो उसके बाद कह रहा है कि थर्मामीटर में कौन सी चीज़ लगी होती है? पारा लगा होता है, मरकरी लगी होती है। ठीक है बच्चों, तो चलो अब मैंने काफ़ी आपसे बोला था सर पेपर दिखाऊंगा, थोड़ा सा मैंने डिस्कस भी कर लिया। देखो एक जो अभ्यारण्य है ना, ऐसे क्वेश्चन भी जरूर आएंगे, तो आप अच्छे से सारा देख लेना कि कौन कौन सेंचुरी कहाँ पर है। ठीक है, जनरल नॉलेज की चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये कह रहा है फसलों की कौन कौन सी ऋतु होती है? टोटल 3 होती हैं। ठीक है, एक होती है रबी क्रॉप होती है, ठीक है, दूसरी होती है खरीफ की होती है, ठीक है, और तीसरी जो होती है जायद की होती है। ठीक है, जायद क्रॉप होती है। इस तरीके से होता है, मतलब शुरू में आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, बाद में जो आपको इतना टाइम नहीं लगने वाला। जैसे हम बोल रहे हैं ना कि प्योरिटी ऑफ जूट गोल्ड, जो जूट गोल्ड के लिए किसको कहा जाता है? जूट को कहा जाता है, मतलब मुँह से आंसर ही सीधा निकल गया। तो कोई बात नहीं, ठीक है, अब आप चैप्टर को अच्छे से देख लो, थोड़ी केमिकल इक्वेशन देख लो। इसमें क्या होता है ये थोड़ा बता देता हूँ आपको, बड़ी क्लास का है बच्चों। देखो मैं आपको बता दूँ, ये रिएक्शन जो है ना, अगर 2 चीज़ें मिलकर एक बन जाती है तो एडिशन कहेंगे, मतलब वो जुड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो एक चीज़ दे रखी है, जैसे CO2 दे रखा है और C और O2 अलग अलग दिखा रहा है, 2 टुकड़े हो रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? डिसोसिएशन कहलाएगा। ठीक है, चलो अब आगे ग्लोबल वार्मिंग तो बताइए आप सबको, टेम्परेचर का बढ़ने को कहा जाता है। ठीक है, और वैटेटिव प्रिपरेशन मतलब पता है क्या होता है बच्चों? इसका मतलब होता है कि अगर किसी पौधे के अंदर ना बीज बनाने की क्षमता नहीं है, तो बीज से पौधा नहीं उग रहा, बाकी पौधे के किसी भी पार्ट से पौधा उग रहा है। जैसे टहनी से, मैंने घर पे भी उगा रखे गुलाब। ठीक है, तो मैं गुलाब की टहनी तोड़ता हूँ, सर्दी के मौसम में लगा देता हूँ, तो गुलाब की टहनी से फिर वो पूरा पौधा निकलने लग जाता है। तो वही कह रहा है कि वैटेटिव प्रोपगेशन किस में पाया जाएगा? आलू में पाया जाएगा, क्योंकि आलू का आप छिलका लोगे ना, जमीन में डालोगे तो फिर वहाँ आलू के पौधे निकलने लग जाएंगे। इस तरीके से है बच्चों। ठीक है, तो बहुत बड़ा पेपर है। ठीक है, तो अब इतना ज़्यादा इसमें काफ़ी लग जाएगा। हीमोग्लोबिन होता है इसमें, जो खून का रंग होता है ना बच्चों लाल, वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। और जो ठीक है पत्ती जो हरी होती है वो क्लोरोफिल की वजह से होती है। आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि पता है जो क्वेश्चन आते हैं ना उसके आसपास के क्वेश्चन किया करो। जैसे यहाँ पे आप यहाँ ब्लड का पढ़ रहे हैं, है ना, तो ब्लड का पढ़े तो आपको पता होना चाहिए ब्लड में कौन कौन सा होता है। RBC होता है, WBC होता है, प्लेटलेट्स होता है, प्लाज्मा होता है, तो 4 पार्ट होते हैं, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगर एग्जाम में आ जाए जैसे आपको खून निकला जा रहा है, तो उसको रोकेगा कौन? प्लेटलेट्स रोकेंगी। कौन रोकेंगी? प्लेटलेट्स। खून के अंदर 4 चीज़ें होती हैं। ठीक है, RBC फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, रेड ब्लड सेल, WBC, ठीक है, प्लेटलेट्स, ठीक है, और प्लाज्मा। ठीक है, इस तरीके से पूरा नहीं लिख रहा, थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलो फिर अब क्वेश्चन आप ये अपने देख लो। जैसे बोला कार्य का जो है वो यूनिट क्या है, मतलब कार्य वर्क को किस में मापते हैं? जूल में मापते हैं। जितनी भी एनर्जी आ जाए ना बच्चों, अगर कोई भी एनर्जी आ जाए, सोलर एनर्जी, वाटर एनर्जी, ठीक है, साउंड एनर्जी, ठीक है, साउंड एनर्जी को, ठीक है, साउंड को तो जो है हर्ट्ज में मापते हैं, बाकी जितनी भी एनर्जीज होती है ना उन सबको जूल में मापते हैं। जैसे काइनेटिक एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई, इस तरीके से आपको याद रखनी है। ये कह रहा है पता है मनुष्य कितना सुन सकता है? पता हम कितना सुन सकते हैं? हमारी ऑडिबल रेंज क्या है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक।
तो ये तो गलत मैंने बता दिया, ये रहा बोला सही है, बताया गलत था। 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आप बोलोगे सर 20 किलो तो लिखा नहीं है ना, 20 किलो तो लिखा नहीं है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि 1 किलो में 1000 होते हैं, है ना, 1 किलोग्राम में 1000 होते हैं, तो वही चीज़ है। तो 20,000 लिखो या 20 किलो लिखो, बात एक ही है। अब ठीक है, इस तरीके से ये कह रहा है नींबू का रस किसका काम करेगा, भाई इसमें से करंट पास हो जाएगा तो कंडक्टर का काम करेगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से फिर आपसे आगे क्वेश्चन ये पूछे जा रहे हैं, आप आराम से यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। और रेडियो इंडिया में कब स्टार्ट हुआ, शायद आई थिंक 97 में स्टार्ट हुआ था, बाकी इसको एक बार कंफर्म कर लेना, ठीक है। और बोल रहा है कि इनमें से कौन सा मनुष्य की आँख का हिस्सा नहीं होता, तो ये नहीं होता, ये पता नहीं कौन सा हिस्सा आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। इस तरीके से ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं अब। तो अच्छा ये भी बता देता हूँ, जो तारे टिमटिमाते हैं ना बच्चों, तारे टिमटिमाते, पता है तारे को टिमटिमाते, एक्चुअल में टिमटिमाते नहीं है। इसकी जो रोशनी हमारी आंखों में आती है ना, वो हमें आते मतलब हमारी आंखों का धोखा होता है, तो हमें अनेक लेयर से गुजर के आती है ना, कभी रोशनी ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे ऐसे हो जाती है, तो हमें ऐसा लगता है वो टिमटिमा रहे होते हैं, तो इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। इस बात को आप याद में रखेंगे। रिफ्लेक्शन में पता है क्या होता है बच्चों, जैसे सूर्य का प्रकाश आता है, ऐसे चला जाता है लाइट, ये एंगल आई होता है, ये एंगल आर होता है ना। इसे इंसिडेंट रे कहते हैं, इसे रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं, इसे नॉर्मल रे कहते हैं, इसे परावर्तन का नियम भी कहते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तो आई बराबर आर, ये परावर्तन का नियम होता है, ठीक है। ये कह रहे कौन सी गैस सबसे खतरनाक होती है, ठीक है। पता है कौन सी खतरनाक होती है, CO। पता है जब रसोई घर में मम्मी खाना बना रही होती है ना, तो ऑक्सीजन पूरी नहीं मिल पाती, तो वहाँ CO2 ना बनने की जगह CO बनने लग जाती है, बहुत हानिकारक होती है और जान भी ले सकती है। और विश्व पर्यावरण दिवस आप सबको पता होगा कब मनाया जाता है, ठीक है, 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। अभी देखो जनरल नॉलेज के सवाल है, ठीक है। घरों में यूज़ होने वाली गैस कौन सी है, ठीक है, LPG होती है, ठीक है। चलो बच्चों अब इतना हो गया, अब फटाफट ये सारे देख लो पेपर कैसे कैसे आएगा। जनरल नॉलेज है तो ये आपको काफ़ी जनरल नॉलेज हासिल करनी पड़ेगी, स्पेशली अपनी बुक में जो भी 6ठी की 7वीं की 8वीं की जो बुक्स हैं उनको देख के ऐसे करो। और एक्स्ट्रा अगर जनरल नॉलेज की बुक है तो उनसे आप देख के यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। जैसे यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा राज्य दक्षिण में है, अब बच्चे इतने बड़े होते हैं उनको ये नहीं पता होता कौन सा दक्षिण कौन सा है। देखो जहाँ हिमालय पर्वत है ना, ठीक है, थोड़ा सा बना रहा हूँ, ठीक है, जो हिमालय पर्वत है वो ये सब क्या है हमारा उत्तर में है, नीचे का जो हिस्सा होता है वो दक्षिण होता है, ठीक है। जहाँ सूरज निकलता है ना बच्चों वो पूरा होता है। बच्चे पता क्या सोचते हैं, पश्चिम बंगाल है ना तो पश्चिम में होगा, जो असम है ना बच्चों, असम वो क्या है कहाँ पर है, मतलब वो पूरब में है। पता हमारा देश में सूरज सबसे पहले कहाँ निकलता है, अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। तो बच्चे पता क्या सोचते हैं पश्चिम बंगाल है तो पश्चिम वाला इलाका होगा, नहीं, जो गुजरात है ना वो पश्चिम में है, ठीक है। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है कि भैया कि यहाँ पर साउथ में कौन सा है, तो केरल हुआ ना, ठीक है, केरल हुआ, ठीक है। ये पश्चिम में आता है, ये पूरब में आता है, ये ठीक है, ये थोड़ा सा ये उत्तर पूरब में आ जाता है, इस तरीके से, ठीक है। केरल जो है अपना दक्षिण में आ जाता है, ठीक। कौन से शब्द संबंध गंगा के मैदान से हैं, ठीक है, मतलब कौन सा मतलब गंगा का मैदान माना जाता है, सह्याद्री, भाबर, सतपुड़ा, तो ये सह्याद्री जो है, ठीक है, शिवालिक की पहाड़ियाँ, ठीक है। तो एक बार इसको आप कंफर्म कर लेना बच्चों, ठीक है। इस तरीके से बच्चों तो ये आपसे पूछ रहा है कि अब आपको सब राज्य पता होना चाहिए कि कौन सा राज्य स्थान का पड़ोसी राज्य नहीं है, ठीक है, मतलब पूरा तरह से जो से के पास में नहीं आ रहा। तो देखो उत्तराखंड जो है काफ़ी उधर पड़ जाता है। इस तरीके से मैप की स्टडी आपने अच्छे से कर रखी है तो आप आराम से मतलब बता सकते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है जी। तो थोड़ा थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया। तो बच्चों खूब अच्छे से पढ़ो और प्रैक्टिस अच्छे से करना, ठीक है बच्चों। तो भारत का संविधान दिवस आपको पता ही होगा, ठीक है, कब मनाते हो, 26 जनवरी को मनाते हो, ठीक है। कुल कितने मौलिक अधिकार है, 6 मौलिक अधिकार है, ठीक है। तो अब इतना बहुत है आज के लिए। सूचना का अधिकार भी चलो बता देता हूँ, 2005 में आया था, ठीक है। ये सुखोई हमारे भारत की मिसाइल है, ठीक है, और लड़ाकू विमान है, ठीक है, लड़ाकू विमान मिसाइल सॉरी। इस तरीके से थोड़ा आपको अच्छे से चीज़ें पता होनी चाहिए। और भारत में 2011 के अनुसार कितनी महिलाएं हैं, पता है लिंग अनुपात किसे कहते हैं, सेक्स रेशो, कि 1000 अगर आदमी हैं तो औरतें कितनी हैं, ठीक है। तो हमारे देश में जो है ना वो 2011 के अनुसार जो है वो 900 है, तो 940 अगर आप देखेंगे तो यहाँ 942 40 का ऑप्शन देने रखा तो 942 पे आप टिक करेंगे, उसके आसपास लेंगे, ठीक है, ठीक है जी। तो अब आप कहोगे सर 38 भी ले सकते हैं,
हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन में कन्फ्यूजन वाला है। बाकी डाटा के अकॉर्डिंग जब आप देखेंगे तो वहाँ 240 लिखा है, ठीक है, तो हम 942 पे टिक कर देते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन होता है, अगर क्वेश्चन गलत आ जाता है तो आपको नंबर पूरे मिलते हैं, टेंशन मत लेना। चलो, इस तरीके से ये क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिए हैं। बाकी थोड़े से और रह गए, ये भी आप पेपर देख सकते हैं। और अगर किसी को इसका PDF चाहिए होगा तो टेलीग्राम चैनल बना रखा है मैंने, आप मुझे बताएंगे तो मैं आपको उसमें लिंक दे दूँगा टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम को फिर डाउनलोड करना पड़ेगा पहले, ठीक है। ये कोणार्क सूर्य मंदिर ना उड़ीसा में है बच्चों, ठीक है। ऐसी चीज़ें आ रही हैं, देख रहे हो, ठीक है। जनरल नॉलेज का है तो इसमें आपको हाजिर मतलब अगर जैसे कोई चीज़ नहीं आ रही ना उसको छोड़ दो। ये देखो, अब जीके से अच्छा कर सकते हैं, आपकी कितनी अच्छी जीके है तो वो है। चलो ठीक है, अगर मैथ आ गई तो थोड़ा मैथ थोड़ी सी समझा देता हूँ, ठीक है। मैं पहले सोच रहा था कि भाई थोड़ा सा जो है इतना बहुत है, लेकिन बता रहा हूँ। देखो ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो पहले आपको ब्रैकेट वाली चीज़ सॉल्व करनी है, ठीक है। माइनस का 1/2 दे रखा है, डिवाइड दे रखा है, तो माइनस का 1/3 डिवाइड को मल्टीप्लाई करोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, राइट वाला उल्टा हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का 1/2 इसको करो, कितना आ गया, माइनस का 7 और नीचे क्या आ गया, 6 आ गया, ठीक है। तो अब देखो ऊपर नीचे कोई कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो 7 एकम 7 आ गया और 6 दूनी कितना हो गया, 12 आ गया। ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई होती है, ठीक है, और नीचे की नीचे मल्टीप्लाई होती है, तो माइनस का 7/12 आ गया, ठीक है। अब आप यहाँ चेक कर लो कि आपका आंसर कौन सा आ रहा है, ठीक है। अच्छा एक बात और सुनो, यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर डिवाइड लगी हुई थी, क्या लगी हुई थी, डिवाइड। तो एक बार दोबारा से देखो भाई, ठीक है। ये देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, माइनस का 1/2 है, माइनस का 1/3 है। जब डिवाइड होता है ना तो ये रिवर्स हो जाता है, तो 7/2 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या है, डिवाइड लगी हुई है, तो डिवाइड में नहीं, ये पूरा रिवर्स होगा। तो पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो माइनस का 1/2, ठीक है। डिवाइड को मल्टीप्लाई में बाद में करेंगे, पहले यहाँ कर देते हैं। तो कितना आएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ कितना आएगा, 7 1 जा 7 और 3 2 जा 6। अब इसको उल्टा कर दो, माइनस का 1/2 ये ऊपर 6 हो जाएगा, नीचे माइनस का 7 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो जब भी डिवाइड आता है तो राइट वाला उल्टा हो जाता है, पहले उसको मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 3 जा 6 आ गया, तो 3/7 आ गया, ठीक है। इस तरीके से ये वाला इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलो ऐसे ही ये क्वेश्चन है, 5 दूनी 10 और एक कितना हो गया, 11/5 हो गया। डिवाइड है तो इसको हमने उल्टा कर दिया, 5/3 कर दिया, ठीक है ना। ये आपको पता नहीं, इसको सिंपल करना आता है ना आपको। तो 11 कितना हो गया, पहले काट दो, ऊपर नीचे कट रहा है, 5 से 5 कट रहा है, तो 11/3 आ गया, ठीक है। इस तरीके से हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आगे देखो, चलो फिर अब इसके बाद ये क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्णखंड नहीं है। पूर्णखंड मतलब पता है ना, जैसे 10 × 10 करोगे तो 1000 आएगा, ठीक है। जैसे 8 का क्या होता है पूर्णखंड, 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है। तो इसका जब आप, ठीक है, एलसीएम लोगे तो आपको पता लगाना पड़ेगा। जैसे 125 का तो होता है 5 × 5 × 5, 27 का देखो 3 3 9 3 27 हो गया, 3 जीरो को अलग अलग कर लिया, ऐसे शॉर्ट में किया करो, ठीक है। और 1000 का तो पता ही है, 10 × 10 × 10, तो बचा कौन सा, 900, तो 900 इसका आंसर आ गया, क्योंकि मना करा है, ठीक है। तो अभी कह रहा है कि अजय ने एक सिलाई मशीन 2500 की खरीदी और 3000 की उसे बेच दी, ठीक है। तो अजय को लाभ कितना हुआ। भाई देखो सिंपल सी बात है, आप खरीदते कितने की हैं, 2500 की, बेचते कितने की, 3000 की, तो 500 का आपको लाभ हो गया। नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस लिखते हैं, नीचे कितना लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस, मल्टीप्लाई में आप 100 लिख देंगे, बाहर लगा देंगे परसेंटेज, ठीक है। तो 2 जीरो आपकी कैंसिल हो गई, 25 दूना हो गया 50, तो 20% आंसर आ गया, ठीक है। इस तरीके से तो ये कह रहा है कि डिजिट 8 इन नंबर ऑफ 832 इज इक्वल टू, तो पूर्वेण अंक। तो चलो इसको फिर हम बाद में देखते हैं। तो उसके बाद ये कह रहा है द वैल्यू द ईच इंटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पेंटागन। ये कह रहा है अगर हम रेगुलर पेंटागन बनाते हैं बच्चों, जो पेंटागन होता है ना उसे 5 साइड होती हैं, 1 2 3 4 5 होती हैं। ये कह रहा है कि रेगुलर पेंटागन है तो इन सबके एंगल हर एंगल कितने कितने का होगा। देखो अगर 5 साइड होती है ना तो पता कैसे निकालते हैं, 5 मल्टीप्लाई में 180, ठीक है। मैं आपको सीधे तरीके बताता हूँ, जितनी साइड होती है ना उसमें से आप 2 घटा दो और 180 से गुणा कर लो तो 540 आएगा। बाकी एक और तरीका बताता हूँ, देखो यहाँ पेंटागन बनाने के लिए बोला गया ना, आप ट्रायंगल बना लो, कितने 1 2 3, तो कितने हो गए 180 180 180 कितने हो गए 540 हो गए, ठीक है। अब 540 को 5 से डिवाइड कर दो क्योंकि 5 साइड है तो 5 ही एंगल है, इक्वल है ना, 5 एकम 5 5 ना देने की 0 5 8 40, तो 108 आ जाएगा,
ठीक है बच्चों, समझ में आ गई। चलो अब इतना बहुत है, अब बाकी सारा ट्राई कर लेना अपने आप। चलो फिर ये भी बता देता हूँ, 80 दे रखा है, ठीक है, बी और सी बताइए। देखो 80 है, एक ट्रायंगल रोड 180 होता है ना, तो कितना बचा हमारे पास, 100 बचा, तो 50-50 ले लेंगे, ठीक है। और ये वाला तो आपको अच्छे से पता है, यहाँ पर आपको जो आपने ऊपर मेंटल की तरह करा था, मेंटल मैथ की तरह वैसे नहीं करना आपको। यहाँ पर कैसे करना है, 15/x बराबर 18/12 कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे अपना, चलो मैं कर देता हूँ, इतना कर रहा हूँ, तो 18 × x 15 गुणा में 12, तो ये 18 अपॉन में चला जाएगा, तो 15 गुणा में 12 बटे में 18 करेंगे, तो 6 दूनी 12, 6 × 18, 3 × 5 = 15, 5 दूनी 10, ठीक है। इस तरीके से हमारा आंसर आ गया 10, ठीक है। अब ये तो आपको अच्छे से लिखना आता ही होगा। इसमें कैसे लिखते हैं देखो बता रहा, तो 3 0 4 5 6 7 और 5 के बाद एक 8 हो गया, तो 1.5 × 10⁸ आ गई, ठीक है। तो ये सिंपल थे। उसके बाद देखो ये पूछ रहा है, ये बन रहा है जेड, अल्टरनेट नीरे एंगल, तो ये हो गया 65 ही हो गया, कितना हो गया 65 हो गया। देखो जेड बन रहा है ना, अंत एकांतर कोण आपने पढ़े होंगे। इसमें चलो थोड़ा और बता देता हूँ। देखो जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो ये हमेशा इक्वल होते हैं क्योंकि जेड बनते हैं। ऐसे ही आपको ये भी याद रखना है कि जब दो लाइन है तो लाइन के ऊपर वाला, लाइन के ऊपर वाला, ठीक है, ठीक है। अगर स्पीड ज़्यादा लग रही है तो धीरे कर लेना, थोड़ा मैं स्पीड से बताऊँ क्योंकि कंपटीशन का पेपर है, तो थोड़ा कंपटीशन से आपको आना चाहिए। तो लाइन के ऊपर है, लाइन के ऊपर है, ठीक है, बराबर होंगे, इक्वल होंगे, इसे बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में बोला जाता है संगत कोण। एक बात याद रखना कि जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो इन दोनों का टोटल जो होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। बाकी आपको रफ के लिए नीचे जगह दी जाती है। देखो कितने आसान आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ये 65 दे रखा है, ये 35 है, तो आपको पता होगा जब एक ट्रायंगल बनाते हैं तो बाहर वाले का जो टोटल होता है अंदर वाले दोनों के टोटल के बराबर होता है। अब यहाँ बाहर 65 दे रखा, अंदर 35 दे रखा, तो घटा देंगे, ठीक है, 30 आ गया। इस तरीके से इसका आंसर कितना आ गया, 30 आ गया। आपको सारे फॉर्मूले पता होना चाहिए। जैसे ट्रायंगल है तो इसका टोटल 180 डिग्री होता है, बाहर कर दोगे तो ये वाला जो एंगल होगा, ठीक है, ये वाला जो एंगल होगा इन दोनों के टोटल के बराबर होगा, ठीक है। तो उसके बाद ये कह रहा है 35 मीटर त्रिज्या वाले पहिए को 2 चक्कर घुमाने की तय की दूरी। देखो जो पहिया घूमेगा उसकी क्या चीज़ घूमेगी, उसकी ये चीज़ घूमेगी ना, और ये क्या कहलाता है, सरकमफ्रेंस। और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल का, 2πr होता है, क्योंकि 2 बार घुमाया 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि कितना हो गया 4πr, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दो, क्या है 4πr, ठीक है। अब 4 की जगह 4 लिखा, पाई की जगह 22/7 लिख दिया, आर की वैल्यू कितनी 35, 7 पंजे कितना हो गया 35, ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात। तो इसलिए अब कितना हो गया 22 चौका हो गया 88, और 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 5 × 40 ऊपर 84, 5 40 और 4 कितना हो गया 44, तो 440 आ गया, ठीक है। याद रखना जब पहिए को घुमा रहे हैं तो उसकी बाउंड्री को लिया जाता है। बाउंड्री का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, और अगर घास लगाने की बात आ जाती तो पूरा अंदर अंदर को लेते हैं, अंदर वाले का क्या होता है πr², उसको बोलते हैं एरिया। क्या बोलते हैं, एरिया मतलब क्षेत्रफल। आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ लगानी है, ठीक है। तो ये तो कोई कह रहा है कि XYZ प्राप्त करने के लिए 7 - 8x में से क्या घटाना चाहिए। तो ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाए तो 7x - 8y में से क्या घटाना चाहिए कि हमारा आंसर x + y + z आ जाए। अब ठीक है, अब इसको उठा के इधर ले आओ, इसको उठा के उधर ले जाओ, ठीक है। तो देखो 7x - 8y, ठीक है। अब ये इधर चला जाएगा तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का x माइनस का y माइनस का z, और ये जो p है इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, p हो जाएगा प्लस का। अब देखो 7x में से एक x चला गया, 6x बचे, ठीक है। 8 माइनस का जो है ये 8 है, माइनस का y है, माइनस का 9y आ गए, ठीक है, और माइनस का z बचा। अब देख लो आंसर किससे मैच कर रहा है, 6x माइनस का 9y, ठीक है, माइनस का z, ये आ गया सेकंड वाला, ठीक है, सेकंड वाला आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। इस तरीके से है। अब ये कह रहा है अगर a की वैल्यू इतनी b की इतनी है तो इसका मान कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, इसमें पुट कर दो, a कितना है 2 की पावर 2, ठीक है, a कितना है 2, जिसमें कम टाइम लग रहा है मैं फटाफट बता रहा हूँ, ठीक है, बस पुट करना है, 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लाई करो, माइनस का 6 हो जाएगा। देखो ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और 3 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर लगा तो -3 की जब -3 में गुणा करोगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। स्पीड से तो आपको करना होगा, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अगर स्पीड समझने में लग रही है तो यूट्यूब में 3 डॉट से धीरे कर लेना, माइनस माइनस क्या हो गया +6,
9 6 15 और 4 कितने हो गए, 19 हो गए। ठीक है, समझ में आ गई, 19 आंसर आ गया। सिंपल था, जहाँ ए था वहाँ हमने पुट कर दिया, जब बी था वहाँ पुट कर दिया, और आपने साथ ही में सीखा होगा ये। ठीक है, क्योंकि तभी आपने कंपटीशन में पार्ट लिया है। ठीक है ना, तो ये आ गया 19। चलो, इस तरीके से बच्चों ये कह रहा है कि 3 या 3 से अधिक सरल रेखाओं से बनी बंद आकृति क्या कहलाती है, बहुभुज कहलाती है। ठीक है, लाइन एंड लाइन, जब लाइन होता है तो वो बहुभुज ही बनता है। ठीक है, ये कह रहा है किस संख्या के 4 गुने से 7 अधिक 43 होता है। तो देखो ऐसा कोई क्वेश्चन आया ना, तो हम किस संख्या को हमने x मान लिया, फिर कह रहा है उसमें 4 से गुणा कर दो, मतलब उसमें बोल रहा है टाइम्स कर दो, मतलब मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद कह रहा है 7 ज़्यादा कर दो, फिर कह रहा है 43 आता है, आता मतलब इक्वल होता, मतलब इक्वल, तो प्लस का 43 जाके क्या हो जाएगा, सॉरी प्लस का 7 जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 43 में से 7 जाएंगे, कितने बचेंगे, 43 में से जब आप 7 घटाओगे, 13 में 7 के 6, 8 9 10 11 13 और 36 बचे, तो यहाँ आ गए 36, बराबर में क्या है 4x। ठीक है, अब 4 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 4 जब डिवाइड हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, तो 4 को डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा आपका, 1 मिनट से मैं मिटा दूँ पहले। ठीक है, जब आप इसको मिटाते हैं तो फिर आपको पता लगता है क्या आता है। ठीक है, तो 36 बटे में कितना आ गया 4, तो कितना आ गया 9 आ गया। ठीक है, कितना आ गया 9 आ गया। तो सिंपल था, ये 9 आंसर आ गया इसका। ठीक है, तो देखो ये कह रहा है एक नगर की जनसंख्या इतने से बढ़कर इतनी हो जाती है तो कितने बड़ी, जब भी ऐसा क्वेश्चन आया तो जितनी बड़ी घटाओ, कितना आ गया 1500। ठीक है, 25,000 में से 26,500 में से 25,000 गए तो 1500 बचे, 1500 बचे ना, 1500 नीचे हमेशा शुरू वाला लिखेंगे, नीचे हमेशा शुरू वाला लिखेंगे जो शुरू वाला है, गुणा में 100 लगाएंगे। परसेंटेज निकालने का तरीका आपको अच्छे से पता होना चाहिए, बाहर परसेंटेज लगा दिया, काट दो, 1 2 3 जीरो कट गई। ठीक है, तो 25 का कितना, तो 150, तो 6% आ गया, कितना आ गया 6%। ठीक है, समझ में आ गई अब सबको। चलो, अब उसके बाद देखो ये कह रहा है इसका आंसर बताओ कितना होगा। देखो इसकी गुणा करो, कितना आ गया 3n, इसकी गुणा करो कितना आ गया 15 3 45 आ गया। ठीक है, और 21 आ गया, तो 3n 21 माइनस का 45 आ गया, प्लस का 45 हो जाएगा। ठीक है, तो 45 46 56 66। ठीक है, n कितना आ गया, 66 को 3 से भाग कर दो। ठीक है, गुणा वाले जाके भाग हो जाता है, तो 3 दूनी 6 3 दूनी 6 22 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा इसका आंसर 22 आ गया, समझ में आ गई। ठीक है, और एक बार चलो दोबारा बता देता हूँ, देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करी है, तो 3n 15 से 45 दोनों में मल्टीप्लाई होते 21, तो माइनस का जो 45 है जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और दोनों को जोड़ोगे तो 66 आएगा, तो n की वैल्यू गुणा वाला भाग हो जाता है। तो इस तरीके से थोड़ा आपको स्पीड से चलना पड़ेगा ना। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। आप देखो ये कह रहा है एक वृत्ताकार बगीचे का व्यास दे रखा है, आगे ना क्षेत्रफल निकालने के लिए, एरिया निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो आपको डायमीटर पूरा 14 है, तो आपकी रेडियस कितनी हो गई 7 हो गई। ठीक है, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब फटाफट पुट कर दो, पाई आर, आर 2 बार लिख लिया, 22 बटे में 7, आर कितना है 7 गुना में 7, 7 7 करके 22 7 154 आ गया। ठीक है, समझ में आ गया, इस तरीके से 154 आंसर आ गया। आगे बोल रहा है कि समांतर माध्य 4 है, एक्स निकालिए। देखो जो चीज़ बोली तो उसी का फॉर्मूला लगाते हैं, मीन का फॉर्मूला बोला ना, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपने साथ ही में पढ़ा होगा, 3 + 4 + 8 + 5 + x। ठीक है, +3 बटे में कितने जने हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 बराबर में कितना आंसर दे रखा है। ठीक है, इस 4 दे रखा है। तो बस अब आपको क्या करना है, नीचे 1 लगा लो, पहले इन सबको ऐड कर दो, सबको ऐड करो कितना आएगा, 4 3 7 7 8 15 15 5 20 20 और 3 23, तो 23 + x बटे में 6 बराबर में कितना है 4। ठीक है, अब मैं ये मिटो रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया ना आपको कि हमने क्या करा, इन सबको ऐड कर दिया, क्या कर दिया, इन सबको ऐड कर दिया, और 6 का 6 नीचे लिख दिया। ठीक है, समझ में आ गई। अब उसके बाद आगे देखो, अभी देखो 23 + x, तो ये नीचे 1 लगा लो, 1 लगाओगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई आती है ना, तो 6 चौक कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, तो x = कितना आएगा 24 + का 23 जाके क्या हो जाएगा
माइनस का हो जाएगा, तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको मैंने काफ़ी क्वेश्चन समझा दिए हैं। ठीक है, कुछ नहीं बता पाया, जनरल नॉलेज के थे। ठीक है, वो आप अपने आप देख लेना। तो मुझे पूरी उम्मीद है वीडियो आपके लिए काफ़ी वैल्यूबल रहेगी, और मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट, खूब अच्छे से तैयारी करना। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, आप कामयाब हो। ठीक है, स्कॉलरशिप जीतो। इसी के साथ आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।